अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हा बड़ी तैयारी है ना भाई। शादियों का जो सीज़न है, तैयारी तो होनी ही है। और जब भी साड़ी पहनती हूँ हमेशा शादी में लेट पहुँचती हूँ, पता नहीं क्या है। वैसे सजने संवरने का शौक़ हमें बचपन से होता है और ये शौक़ हमारी अम्माओं ने हमारे दिमाग और दिल में डाल दिया होता है। छोटे से होते हैं, अभी चलना नहीं सीखा होता, पता नहीं कहाँ कहाँ से गरारे बना बना के सिलवा के हमें पहना रही होती हैं। अभी हमारे सर पे बाल नहीं होते, हमें पता नहीं कौन कौन से क्लिप्स लगा के तस्वीरें खींच के हमें बाद में जब हम बड़े हो जाते तो दिखा रही होती है। हर सालगिरह पे 3 कपड़े चेंज कराए जाते हैं, कभी फ्रिल वाली फ्रॉक, कभी गरारे, कभी शरारे, कभी स्कर्ट ब्लाउज। मुझे नहीं समझ आता ये अम्माओं को बच्चियां जो है वो गुड़िया क्यों लगती हैं और वो गुड़िया की तरह बच्चियों को क्यों सजाती हैं। वो इस तरह गुड़ियाओं की तरह सजाते सजाते बच्चियों के अंदर वो गुड़िया वाली फीलिंग ही डाल देती हैं कि मुझे हर वक्त हर ख़ास जगह पे बहुत अच्छा लगना है, बहुत सजना संवरना है। और ये आप अगर रिसर्च करेंगे, वो बच्चियां जो ज़्यादा तैयार नहीं होती हैं, क्यों उनकी अम्मी भी ऐसी होती हैं, उन्होंने बच्चियों को कोई इस तरह का कोई ख़ास तैयारी के साथ नहीं पाला होता। लेकिन वो बच्चियां जिनको वो बाल स्ट्रेट करके जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी वो ऐसे नहीं जाती, सर झाड़ मुँह फाड़ बड़े अच्छे निक सुख से जाना है, तो वो कहीं आप बैकग्राउंड और हिस्ट्री में जाएंगे तो उनकी अम्मी जो हैं वो उनको ऐसे सजाती संवारती रही हैं। अब एक अहम दिन जो लड़की की शादी का होता है, उस दिन के लिए वो तैयारी करती है। बाकी ज़िंदगी की जो तैयारियां हैं, खाना पकाना, समझदारी, बुर्दबारी, रिस्पेक्टफुल होना, सारी जिम्मेदारियों को लेके चलना, वो प्रैक्टिसेस तो हो ही रही होती हैं बचपन से। लेकिन जैसे ही उसकी बात पक्की होती ना, उसकी तैयारी इस तरह शुरू हो जाती है कि अलग अलग स्क्रीन शॉट्स लेना, इंस्टा स्टोरीज़ या फेसबुक स्टोरी, सोशल मीडिया से अलग अलग मेकअप्स को डिस्कवर करना कि मैं ऐसी लग सकती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे कपड़े बनाऊँगी, मैं ऐसा मेकअप कराऊँगी, मैं ऐसे बाल बनाऊँगी। और वो अपने दिमाग में ये ख्वाब सजा लेती है कि उसने इस तरह की दुल्हन उस ख़ास दिन पे लगना है। उसके ब्रेन में बचपन से ये चल रहा होता है कि उसने अपने परफेक्ट दिन पे परफेक्ट लगना है। और इसीलिए कभी कभार वो इसमें थोड़ी चूक जाती है, क्योंकि मेकअप का, हेयर का, ग्रूमिंग का पता हर बच्ची को तो नहीं होता। वो तो बस तस्वीर उठाती है, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो अपनी एमन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी लड़की हो, चाहे वो इकरा अजीज़ हो, जिसको भी आप एडमायर करते हैं, आप उसके लुक, उसके दुल्हन के लुक को दिमाग में बसा लेते कि बस मुझे भी ऐसी दुल्हन लगना है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई गंदुमी है। सो हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग और मुनफरिद है, उसकी अपनी एक पहचान है। सो कभी कभार वो बच्चियाँ जो सैलून जाती हैं और एक तस्वीर उनके हाथ में होती है कि मुझे ऐसा बना दें, वो ये तो भूल जाती हैं कि उनको ऐसा बनाने में वो पता नहीं कैसी कैसी बन सकती हैं। वो नहीं बन सकती जो वो चाहती हैं। मैं आज उन बच्चियों को यही समझाना चाहती हूँ कि आपकी फीचर्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी नाक का शेप, आपकी जॉ लाइन, सब बिल्कुल मुख्तलिफ है उन हीरोइंस, उन आइडियल तस्वीरों से जो आप तस्वीरें लेकर सैलून जाती हैं। और जब हम रिसर्च कर रहे थे एक मेकअप के शो पे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट इस बात से ये परेशान होते हैं कि बच्चियाँ कहती हैं हमें बिल्कुल ऐसा बना दें। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा कुछ आइडिया है कि मुझे ये शिमरी मेकअप चाहिए, या मुझे स्मोकी मेकअप चाहिए, या मेरा ये मेरी सोच है कि मैं इस तरह की ग्लोई स्किन पाऊँ या नो मेकअप लुक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे जी करीना कपूर ही बनना है। आज ये शो उन सारी बच्चियों के ख्वाबों पे शायद थोड़ी ओस डाले, लेकिन ये आई ओपनर भी होगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि आप पे खुद क्या अच्छा लगना है। हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको बताएंगे। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी, मगर आपको मद्देनज़र रखते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी मुबारक। आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं,
और वो ख़ास तौर पर अहम उन बच्चियों के लिए है जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहती हैं और दिमाग में एक तस्वीर अपनी बना लेती कि मैं दुल्हन बनूंगी तो ऐसी बनूंगी, और फिर जब वो नहीं पूरी हो पाती सो वो उनका वो पूरा अहम दिन बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होती। इसीलिए हम पहले से उनको समझा रहे हैं। मेरे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीज़ों को पता नहीं कितने सालों से बेयर कर रहे हैं, और जब हम प्लान कर रहे होते मेकअप के शोज़ तो हम इनसे भी डिस्कशन करते तो पता चलता है कि हाँ भाई, क्योंकि इनके पास हर तरह के लोग आते हैं। नादिया हुसैन मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आई एम गुड, सर्वाइविंग द वेडिंग सीजन है ना? ओह, Yeah. बहुत बिजी डेज हैं Crazy, आजकल के। crazy. और नाजिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आई Thank लव योर you. आउटफिट यार। थैंक यू It's सो nice. मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं इसीलिए बैठ नहीं रही हूँ। मुझे पता है कि तुम लोगों के जो रोज के मेकअप्स भुगता के इतने सारे काम करके इस वक्त तुम लोगों को बैठना चाहिए। इंसान थक जाता है यार, इस वक्त वेडिंग सीजन है। मेरा तो वेडिंग सीजन पे सुबह शूट्स होते हैं, Oh my शाम में God. काम होता है। मैं तो दोनों हाँ. तरफ से बिल्कुल अब तो यूं हो रही होती है। अच्छा, जो मुझे तुम लोग आजकल जो वेडिंग सीजन हो रहा है, लेटेस्ट हर कैटेगरी की फरमाइशें क्या होती है, तो मुझे फरमाइशों से शुरू करते हैं कि कोई भी तुम्हारे पास दुल्हन आई है या दुल्हन की अम्मी आई है या सास आई है, जो भी पार्टी मेकअप्स के लिए भी आया है, क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है? अमूमन मेरे पास जो आते हैं वो अब थैंकफुली मेरे पास जो आ रहे हैं वो सब कहते हैं कि जी हमें केकी मेकअप नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि लोग आते हैं कहते हैं कि जी नेचुरल, क्योंकि लेस इज मोर का नारा हमने शुरू किया हुआ है ना, हाँ। सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ है और हम भी शुरू पे इसी बिल्कुल तरह। बिल्कुल, तो हाँ। ये चीज़ होती है। लेकिन एक जो बहुत ही अननेचुरल किस्म की एक वो डिमांड होती है वो ये कि जी मेरा मुंह पतला करते, तो अब उसमें यही होता है, जाहिर है कि जी कॉन्टोर कितना करें, क्या करें, कितना परसेंट तुम लोग कम कर सकते हो दुपट्टा सेटिंग या कॉन्टोर से, अगर मैं तुमसे परसेंटेज पूछूं तो? या वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है। कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अननेचुरल लगता है। मुझे परसेंटेज बता दो बस, क्योंकि 100% में से कितने? नहीं, आई वुड से लाइक 10-15%, यू नो। अगर आप विद हेयर स्टाइल, हेयर डू, हाँ, हेयर डू, अगर बाल अच्छे थिक हैं, बाल थिक नहीं है तो एक्सटेंशंस की ज़रूरत है कि जी आप अपने फेस को कवर कर लें या जॉ लाइन को कवर कर लें। तुम कहती हो 10%? हाँ, 10 to 15% आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बट अगेन आई मीन अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे कि आप दुपट्टा कर लें या एक्सटेंशंस के साथ कर लें। एक्सटेंशंस अगर है आपके पास, अगर वो बालों की वॉल्यूम है, अपने बालों की वॉल्यूम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तुम बताओ, तुम क्या फेस करती हो? Same, I agree with her because it's just not contouring. It's your hairdo and your jewelry नहीं, pieces मेरा सवाल also. कुछ और था, वो तो वो कोई और सवाल हो गया। मेरा सवाल ये था, तुम्हारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी क्या लेटेस्ट फरमाइशी प्रोग्राम क्या है उनकी आजकल की शादियों की? जैसे अभी थोड़े दिनों पहले ना एक खातून पार्टी मेकअप के लिए आई थी, ब्राइडल तो नहीं था, और उनकी स्किन बहुत गंदी थी, लाइक यू नो वेरी बम्पी, हैड सम एक्नी एंड एवरीथिंग। और एकदम से मुझे कुर्सी पे मैंने कहा आपको कैसा लुक चाहिए? हर कोई पूछता है बिफोर स्टार्टिंग, यू नो यू डोंट वांट टू एंड अप दोबारा से टाइम और एक्स्ट्रा देना सीजन में, तो कहती हैं मुझे ना ग्लास स्किन चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए मतलब ऐसे हो गई, मैंने कहा यार कमिंग फ्रॉम हर माउथ बड़ी बात है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा शायद मुझे उनको रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। मैं कहा देखिए ग्लास स्किन के लिए एटलीस्ट आपकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, फिर यू नो वी कैन प्ले विद द डिस्कलरेशन और एनीथिंग, वी कैन कवर इट अप इन ग्लास स्किन, बट यू कांट जस्ट हैव ग्लास स्किन विद द फाउंडेशन विद एक्नी और बम्पी स्किन के ऊपर। दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच। आई एम नॉट अ सर्जन, आई एम नॉट लाइक नोबडी कैन डू इट। सो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देना पड़ता है कि आपके स्कार्स हैं, आपका एक्नी है, आप कैसे ग्लास स्किन मिलेगी आपको? नहीं हो सकता ना। ऐसी चीज़ें, ऐसी ख्वाहिशें रखें जो अल्लाह मियाँ भी पूरी तो कर सके। मतलब देखो ना, कभी कभार मैं जैसे आज का शो का टॉपिक बेसिकली यही है कि आप एक तस्वीर लेकर आ जाते हैं, अपने दिमाग में यहाँ आपने एक तस्वीर बनाई और चलिए मैं कहती हूँ मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने कोई आइडियलाइज कर ली है एक चीज़ कि मुझे ये चाहिए, फिर वर्क अकॉर्डिंगली। आप उनके उन सेलिब्रिटीज़ की जिनकी तस्वीरें ब्राइडल लेके फिर रहे हैं, आप उनके जिम रूटीन्स देखें, आप उनके डाइट रूटीन्स देखें, आप उनके डर्माटोलॉजिस्ट से विजिट्स देखें, फिर आप बात करें ना, तो फिर आप थोड़ा सा करीब तो पहुँचें। हाँ,
बिल्कुल फीचर्स तो चेंज नहीं। आप अच्छा, बताओ। हाँ, लड़कियां जो जिस तरह मांग रही होती है कि हमें इस तरह की आइज़ चाहिए, अब मैं उनको समझाती हूँ, देखो तुम लोग की अगर ड्रूपी आइज़ हैं तो उसको अपलिफ्ट जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो अपलिफ्ट टाइप तुम दिखा रही हो और तुम्हारी ड्रूपी आइज़ हैं तो तुम वो वाला मेकअप नहीं कर सकती हो। इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर फीचर्स, और अगर आपके फीचर्स के हिसाब से फिर उनको समझाना पड़ता है, देखो ये चीज़ आपके फीचर के हिसाब से समझते है। हैं? बिल्कुल समझते हैं। हाँ। कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमें एंड रिजल्ट। जो यंग लड़कियां हैं ना उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपना माइंड लेकर आती हैं। जो ज़रा एज की होती है, मेच्योर होती हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं, पर यंग लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा उनको पता बड़ा नहीं उन्होंने कितने एक्सप्लेन करना अरसे पड़ता से है, ये माइंड में एक Exactly. तस्वीर बनाई हुई होती है कि मुझे क्योंकि वो स्क्रॉलिंग ऐसा भी लगे। ज़्यादा कर रही होती हैं, Yes. वो देख ज़्यादा रही Yes. होती हैं। और जो बड़ी होती हैं उनका ये होता है कि उनके पास काम बहुत सारे हाँ, होते हैं। अब हाँ। इनका सिर्फ शादी है तो शादी पे इतना फोकस होता है कि वो बहुत सारी तस्वीरें ला ला के लिटरली वो मतलब शादी से पहले भी भेज रही होती हैं, प्लीज़ ये लुक देख लें, ये वाला बालों का लुक देख लें। अच्छा देखिए एक चीज़ है, जिसने आपने बताया ना कि फीचर्स को मेकअप होता है फीचर्स को इन्हांस करना या फीचर्स को आप चेंज हाँ, करना, हाँ। आप बिल्कुल कर सकती हैं। आपका अगर कॉन्टोर करके बिल्कुल स्कल्पटिंग करके यू कैन चेंज कंप्लीट फेस, लेकिन फिर आप मांग रही हैं कि हमें चाहिए बिल्कुल सटल मेकअप, हमारे फीचर्स ना चेंज हो। हाँ। पर इफ़ यू वांट टू चेंज योर फीचर्स, मतलब आप चाह रहे हो कि इसका आपकी चिन ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, मतलब नज़र नहीं आए, अच्छा आपका फेस कट हम क्रिएट करें, तो क्रिएशन में आपके फीचर्स चेंज होंगे और थोड़ा हैवी मेकअप हो जाएगा। फिर आप कहते हैं हमें सॉफ्ट मेकअप चाहिए, तो सॉफ्ट मेकअप में फिर सॉफ्ट लुक ही आएगा, फिर उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड Same ऑन नहीं कर goes with सकते। the complexion also. This हाँ. is also another very unnatural requirement from clients के जी। अब जैसे लेट्स सपोज मैं सांवली हूँ, मैं अपने पे इसलिए मिसाल दे रही हूँ क्योंकि फिर नीचे कमेंट्स आते हैं कि जी आप अलग ही बनाई हुई चीज़ के ऊपर वो कर रही हैं। अब मैं सांवली हूँ और इट्स ओके अगर मुझे थोड़ा सा गोरा दिखना है अपने बिग डे पे, ठीक है, इट्स ओके, बट आप एक्सट्रीम गोरा नहीं जा सकते। और अगर आप एक्सट्रीम गोरा जा रहे हैं तो कीप दैट इन योर माइंड कि वो केक की लेयर बनेगी, यू नो, यू कांट हैव कि थिन लेयर भी हो और फिर वो कैमोफ्लेज भी ना हुआ हो सही और फिर वो अच्छा लगे। सो यू नो इस तरह की अनरियलिस्टिक कभी कभी ख्वाहिशात आ जाती हैं कुर्सी पे के ओके, तो फिर हम अपना प्रोग्राम बेसिकली शुरू करते हैं। और हम आज दोबारा बता दूं, जिसने अभी भी लगाया है टीवी, हम आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो तस्वीर दुल्हन अपने हाथ में लेके आती है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो तस्वीर, वो फीचर्स उससे मिलते हैं तो आप वही लुक दे सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट जो कि पढ़कर प्रोफेशनली इस फील्ड में है, तो जाहिर है ये उसका काम है, उसी को साझे। अगर वो कह रहा है ये आंखें जो तुम अपनी आंखों पे मेकअप कराओगे तो वो नहीं बन पाएंगी, ये बाल जो तुमने इस दुल्हन को देखकर बनवाने हैं वो तुम्हारे फेस पे नहीं सूट करेंगे, और बाद में जब आप तैयार होकर उस तस्वीर की तरह का रूप धार लेती हैं तो वो ओवरऑल अच्छा आपके ऊपर नहीं लगता। और फिर उतना टाइम भी नहीं होता कि दोबारा से रीडू हो सके, आपके पास भी टाइम नहीं होता, आपने भी शादी पे, फोटोशूट पे टाइम पे पहुंचना होता है, सारा मूड ऑफ हो जाता है। और सारा मूड ऑफ वहीं ऑन और ऑफ वहीं से शुरू होता है कि आपने स्टेज पे हंसना है जब आपका अंदर ही खुश नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं, आप अच्छी नहीं लग रही, तो आप कैसे फेक स्माइल करें। यार हम लोग फेक कर लेते हैं, हम एक्टर्स हैं कि अगर हमारा मूड नहीं अच्छा, हमारा दिन नहीं अच्छा, हम सुबह सुबह हंस लेंगे 2-2.5 घंटे करके, लेकिन आप लोगों को ये प्रैक्टिस कैसे आएगी। सो आज हम शुरुआत करें, हमारे पास कितना टाइम है, हम बुला सकते हैं अपनी? ओके, यमुना को हम बुलाते हैं। यमुना है माइयो का लुक चाहती है, आ जाओ, माइयो की दुल्हन है, आइए इसकी फरमाइशी प्रोग्राम पे नज़र डालते हैं। यमुना पहले तुम इधर बैठो और अपनी फरमाइशें बताओ। माइक लगा हुआ है यमुना को। हाँ जी। हाँ भाई, क्या तुम्हारी फरमाइशी प्रोग्राम है, तुम्हें क्या करना है? मुझे तो पर्सनली वैसे एमन मनाल का लुक जो है मायूं का बहुत ज़बरदस्त लगा था। ज़रा मेरी टीम दिखा सकती है एमन मिनाल का क्या लुक है? माइयो का ये वाला लुक है। अच्छा, अब ये एमन मिनाल का लुक चाह रही है। मैं आप हाँ एक मिनट, जैसे तुमने एमन मिनाल का लुक चाहा, मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे गाइडलाइंस भी लूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं।
अच्छा बताओ फिर क्यों चाहिए तुम्हें ये लुक? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हम लोग शादियों में ये होता है अक्सर औकात के बाल ज़्यादातर खोल के ही जाते हैं, तो इसका जिस तरीके से ट्विस्ट बना हुआ है तो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और अक्सर ये होता है कि मैं फेस के हवाले से भी बात करूँ तो कंटूरिंग उस लिहाज से नहीं हो पाती कि मतलब फेस कट्स उस तरीके से अच्छे आए। वही बात है कि फीचर्स के ऊपर होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट हमें सजेस्ट करे कि हम पे अच्छा क्या लगे। तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर personally ये बाल अच्छे लगेंगे। तुम्हें ये लग रहा है? हाँ। और तुमने किसी और से मशवरा लिया, खाला फुप्पी जो करीब होते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था पर्सनली कि मतलब मुझे माइयों पे किस तरीके का लुक करना चाहिए। मैंने उनसे डिस्कस भी करा कि मुझे एमन और मनाल का ना मैंने उनको प्रोफाइल शेयर करी कि इस तरीके से करके जो है मुझे अपने माइयों का लुक करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा जैसे तुम्हारा चबी फेस है, तुम भी चबी हो, तो तुम्हें ना अपने बाल को खोलना चाहिए कि तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा चलो look हम आएगा। एक्सपर्ट से हाँ, मशवरा लेते हैं। इस ये तो तुम्हारी तरीके से। दोस्तों ने दिया। आप तीनों मुझे कुछ एक दो सेंटेंस में प्लीज बता सकते हैं? देखिए एमन और मिनाल दोनों के अलग अलग लुक्स आ रहे हैं। एक विद द ब्रेड आ रहा है और एक दूसरा जो Simple है hairdo में है। वो एक सिंपल सा ये hairdo सिंपल है। हेयरडू में, ये अच्छा। मिनाल है, ये सिंपल हेयरडू है, और एमन का जो है वो हाँ, आगे वो थोड़ा सा ब्रेड हुआ हुआ ब्रेड्स है। वाली थी। अच्छा हाँ। ये तो एमन, वो जो ये- पहले ये। वाला था, जो इससे पहले वाला था जी वो मिनाल तो है वो, ये एमन है। ये एमन है और वो मिनाल है। हाँ। एमन इज आई स्टिल थिंक इट्स डूएबल फॉर हर बिकॉज उनका जो ये वाला सेक्शन है वो इट्स कमिंग डाउन, तो वो थोड़ा सा कॉन्टोर और फिर अगर ये थोड़े से लट्टे वट्टे निकाल के एक साइड पे चोटी बांध लें, इट्स स्टिल डूएबल फॉर हर, बट दिस वन इज अ बिग नो फॉर हर बिकॉज ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस वन फॉर लाइक जो हाँ। मिनाल का जो hairdo मिनाल का है, वो अ बिग नो फॉर हर। बिग नो है बिकॉज ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है और इनका फेस और चबी लगेगा और बाहर निकल आएगा, तो आई वुडंट सजेस्ट दिस। मतलब आप कह रही हो मिनाल वाला लुक नहीं, एमन वाला फिर मैनेजेबल उसको थोड़ा सा है। आप उनके यहाँ बाल आप छोड़ उनके के चेहरे के हिसाब से मैन्यूवर कर सकते हैं बिकॉज ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो तस्वीर जैसी लाई जाए वैसी ही आप उसको छाप के दे दें। यू नो आप ये भी कर सकते हैं कि उससे मिलता जुलता थोड़ा सा सिमिलर जो है वो करके दे दें। जी नादिया एंड नाजिया ये जो एमन वाला जो ब्रेड्स हैं इसकी ये वाली, तो ये जो है अगर नहीं, फॉर एग्जांपल अगर वो मिनाल वाला सिंपल हेयरडू चाहती तो सिंपल हेयरडू में हम यहाँ साइडों से बाल निकाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा फेस जो है वो यहाँ साइड से कवर हो जाए, तो फिर ये कि वो यू नो कॉन्टोर लुक आ सकती है। वरना अगर ये वाला जो ब्रेडिंग है ये अगर करनी है तो ये बालों में हो सकती है इसके, क्योंकि इसके बालों का वॉल्यूम अच्छा है तो ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसके बाल भी लंबे हैं, तो वो हम आराम से वो ब्रेड्स भी बना सकते हैं और फिर चुटिया भी रह सकते हैं, और साइडों से जो है ये इसकी पूरी एक्सटेंशन। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू स्कल्प्ट हर फेस, और मैं इसका जो है ना जो चिन इसका इनका एरिया है ना वो कवर हो सकता है अगर इनको यही वाला लुक चाहिए। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल जो सिंपल, क्योंकि मिनाल का और एमन का भी बहुत लाइट मेकअप नहीं है ये, मतलब इट्स लाइक मेकअप है, इट्स नो मेकअप लुक। हाँ नो मेकअप बट लेकिन मेकअप it's coverage। हाँ इट्स मतलब पूरा आपने देखें कंट्रोल भी नज़र आ रही है उस पर, आंखों में मस्कारा भी थिक हुआ हुआ है, तो ये चीज़ें हैं जो इनके फेस पर जाएंगी। और जहाँ तक बालों की बात है, आई एग्री विद बीनिश, जिस तरह उन्होंने कहा कि ऊपर की ब्रेड्स वो उन पर सूट करेंगी और जो साइड पे मुझे एक हम बात थोड़े से और बताओ, तुम निकाल कह रही हो सकते तुम हैं बाल। स्कल्प कर सकती हो, हाँ। लेकिन स्कल्प करने के लिए तो बहुत बेस लगानी पड़ती है। नहीं 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 मायो लुक नो नहीं, हाँ। बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप उसे क्रीमी कॉन्टोरिंग कर देते हैं scalp हो पहले, जाता है, हाँ। तो उसके बाद फिर ऊपर फाउंडेशन लगे तो सारा ब्लेंड हो जाएगा वो। अच्छा तो वो इनके ऊपर चीज़ ये जब मायू कौन वाली कर रहा है? लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कौन, इसका कौन कर? नाजिया तुम मैं कर लो, कर फिर लेती हूँ, तुम के हाँ, स्कल्प हाँ, कर सकती हो बिल्कुल, उसको। बिल्कुल, हाँ, सही जाओ बात है। देखते हैं कि तुम्हारा क्या लुक है। सही है, और लेकिन बिफोर एंड आफ्टर लुक ज़रूर लें ताकि पता चले। बिफोर लुक ले लो। हाँ कहाँ है? आप किसी मोबाइल से ले लो, मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो, मैं मोबाइल से ज़रा इसकी पिक्चर खींच लेती हूँ। अपना मोबाइल खोल के दो, मेरी वालिदा आपकी बहुत या मेरा ही दे दो। भाई कोई बोलते रहो, प्रोग्राम ऑटो पे छोड़ के आ गई हूँ मैं। ठीक है, सही है। इनका हमारे हम जो है, माशाल्लाह लुक भी देंगे, और आंखें देखें इनकी थोड़ी सी ना ऐसे ना कि डीप आइज़ हैं, तो उनकी आंखों को थोड़ा ओपन भी करना पड़ेगा, खोलेंगे भी इनकी आंख को। जिस तरह एमन मिनाल की बहुत अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, बड़ी आंख को जो है बहुत अच्छा किया हुआ है, वेरी नाइस लुक। तो वील ट्राई टू गिव हर द सेम लुक, लेकिन यह है कि जो इनके ऊपर सूट करेगा वो हम बताएंगे कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, आपकी आइज़ कैसी हैं, कैसे फीचर्स हैं, तो उसके ऊपर क्या चीज़ जाएगी। बहुत सारी तस्वीरें ले ली, पर प्रोफेशनली जिस तरह फोटोग्राफर लेता है वैसी नहीं ली, टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कैसी ली है। मैं वैसे इतनी अच्छी फोटोग्राफर नहीं हूँ। अच्छा जी,
अच्छा डीप आइज इनकी नहीं है, देखें इनकी आइज जो यहाँ पे हल्की सी स्वेल्ड है, तो इसको भी अब हमें देखकर जो है ना, अब ये कहेंगी लड़की कि नहीं हमें बिल्कुल जो है एमन मिनाल वाला लुक चाहिए, तो हम कंप्लीटली नहीं कर सकेंगे वो चीज़। फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे देखिए आपका जो सॉकेट है ना वो इतना बड़ा नहीं है, तो हमें यहाँ पर आपको हल्का सा डेप्थ देनी पड़ेगी ताकि आपकी आई का डेप्थ आए और लुक आए। वरना है कि आपकी आंखें अगर हम बिल्कुल वन कलर दे देंगे तो वो स्वेल्ड लगेंगी और वो बिल्कुल जो चिंकी आइज़ हो जाती है ना, बिल्कुल ही आपको ऐसे लगता है कि आइज़ जो है वो नहीं नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का इनका फिर लुक हम नहीं देंगे, बल्कि इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे इनके आइज़ को। अच्छा, और बाकी ये है कि नोज़ भी हम कॉन्टोर करेंगे, हर चीज़ इनके क्रीमी कॉन्टोर करने के बाद इनको बहुत सॉफ्ट बेस देंगे। अच्छा, अक्सर लड़कियाँ एक और चीज़ मांग रही होती हैं कि यहाँ पे पूरे फेस पर जो है ना हमें बहुत ड्यूई और शाइन लुक चाहिए। इस ऐसे फेस के ऊपर अगर आप ड्यूई और शाइन लुक देंगे तो वो और हैवी लगेगा, तो उसको हमें कुछ जगहों पे उसको मैट रखना पड़ता है ताकि वो, जैसा कहते हैं ना कि लड़कियां कि हमें थोड़ा सा स्लिम फेस चाहिए। तुम थोड़ा बता तो सकती हो slim कौन face हो से जाएगा। पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ तुम उसको थोड़ी ड्यूई लुक दे सकती हो? इनका- और इस फेस के हवाले इस फेस से, पे देखिए chubby ज़्यादातर face पे। जिनको बहुत लंबा फेस चाहिए होता है, लंबा लुक चाहिए, तो उनका ज़्यादातर इस एरिया पे, चीक के ऊपर और चिन पर और फोरहेड पे, बस इधर आप इतना। और नोज ये जो होती है, नहीं पूरी नोज पे नहीं दे। अच्छा तो कहाँ देते हैं? सिर्फ मैं इनकी टिप पे दूंगी बस, जरा सा पूरी नोज पे इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे जहाँ पे मुझे इनकी जो है शार्प चाहिए ना, मुझे इधर शार्प चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ दूंगी। तो मैट यहाँ पे। रखोगी? बाकी ये सिर्फ area एक में मैट। जरा सी लाइन जो है बस तुम हल्की सी बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि मुझे इस खड़ी एरिया नाक पर लगे। खड़ी नाक लगे ताकि सिर्फ इस एरिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा शाइन दे दूंगी, देखिए जहाँ पर शाइन आएगी वहाँ फैला पर देगी चीज़ फैला चीज़ को। देगी। ओके। तो उस जगह पे तो हमें ये एक केमिस्ट्री या फॉर्मूला या फिजिक्स जो भी बिल्कुल, कहेंगे, हाँ। ये एक साइंस है कि शिमर, ग्लोई स्किन वो चीज़ फैलाती है, शाइन जो है वो जहाँ और पर जो भी आ मैट जाएगी, हाँ। कॉन्टोर चीज़ है वो चीज़ वो उसको दबाती दबाएगी, है। बिल्कुल। सो इसीलिए आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि जो ग्लास स्किन है, जो ग्लास स्किन मेकअप है वो चबी फेस के लिए नहीं नहीं बना। बनेगा। अब जैसे अगर आलिया स्किन ने आलिया स्किन कह रही हूँ, आलिया भट्ट ने, आलिया भट्ट ही है ना, हाँ। उसने ग्लास स्किन मेकअप किया था, उसका मुंह चबी था लेकिन छोटा मुंह कर लिया उसने। अब अगर कोई चबी फेस चाहता है नहीं, कि आलिया तो मुझे, चबी तो मैं नहीं एक है। सेकंड बात कर लूं, चबी था। अगर कोई चाहता है कि मेरा फेस लगे चबी, तो लेट इट बी। नहीं, लेकिन आलिया का चबी फेस था, अब नहीं रहा ना, एक्सरसाइज कर करके इतना पिद्दा सा कड़िया, पर है उसका गोल मुंह। हाँ, लेकिन शादी में उसका गोल तो नहीं। नहीं, मैं वही शादी तो में कह रही नहीं हूँ, था। छोटे हो गए ना, अब पहली फिल्म में देखो तो तुम चबी देखोगी। हाँ नहीं, पहले उसका नहीं, face। जब शादी वाले दिन तो नहीं उसका नहीं, अब था। नहीं है, तो अब तो वो कर सकती हो उस तरह का। As I said, अच्छा, it glass- takes a lot of efforts ना। अगर आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, खा पी सही हाँ। रहे हैं, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें भी काउंट करती हैं ना। Glass सिर्फ skin- एक मेकअप डे हाँ। नहीं है। अच्छा, ब्रेक के Glass बाद आके डिस्कस करते जो तुम अभी कहना चाह रही हो ग्लास स्किन के बारे में। छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए क्या जो माइयों की दुल्हन का ख्वाब है, वो इसकी खूबसूरत फीचर्स जो अल्लाह मियां ने इसे दिए हैं उस पे पूरा हो सकता है या नहीं। जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो ख्वाब है वो आपके ख्वाब एज दुल्हन बनने के, वो हम तोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन हम उन ख्वाबों पे ज़रा सी जो ओस जमी है उसको हटाना चाह रहे हैं ताकि आपको एक सही पिक्चर दिखा सकें कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी, ये चीज़ आपके लिए बनी है। सो नाजिया इस वक्त माइयों की दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करने में लगी हुई है, और बेस उसने कर ली है, क्योंकि बेस एक्चुअली हमें नहीं दिखाई थी। बच्ची की स्किन बिल्कुल क्लियर थी, उसमें कोई साइंस नहीं थी, लेकिन अब जो उसकी कॉन्टोर है तुम अब वो स्टार्ट करना चाहोगी? करूंगी, और साथ में देखिए इनके हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आँख के नीचे कंसीलर की ज़रूरत है। सॉफ्ट कंसीलर देंगे, क्योंकि लड़कियों का कहते हैं हमें बिल्कुल फाउंडेशन लुक नहीं चाहिए। अब फाउंडेशन लुक भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लगाना कवरेज ज़रूरी थोड़ी होता सी, है, क्योंकि हल्की देखो सी, हाँ। बच्चियां रात भर जाग के जो हैं वो फोनों पे हल्के फुल्के, स्क्रॉल हाँ। कर रही होती हैं, और वो सारी बिल्कुल फिर कजन्स आई होती हैं घर हाँ, पे, एक ढोलकी महफिल होती है, जमी हुई नींद भी होती नहीं है, आती। बिल्कुल फैमिली है, तो सबके साथ आपको टाइम स्पेंड, मैं कहती हूँ चलो करो, लेकिन हम एक चीज़ और, हाँ
पानी ज़रूर पिएं, हाँ, हाइड्रेटेड रहें। पानी नहीं, हाइड्रेटेड बच्चों रहें, को आदत मेकअप पीने की। बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अपनी ब्राइड्स को स्पेशली कहती हूँ प्लीज़ पानी, आप ज़रूर कहते हैं वॉशरूम जाना, तो मैं कहती हूँ देखो इतनी टेंशन मत लिया करो, बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी होगी ना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा आएगा और अच्छा आएगा। हम बहुत मेहनत कर लेंगे, आपको और फाउंडेशन लगा लेंगे और आपको हम जो है वो शाइन भी दे देंगे सब, लेकिन आपकी अपनी स्किन जब अच्छी होगी तो हर चीज़ डबल अच्छी आएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके जी, सो कॉन्टोर हम सीख रहे हैं कि किस तरह कॉन्टोर करनी है एक चबी फेस की। ये क्योंकि माइयों का मेकअप है तो वो वाली लड़कियां जिन्होंने शादी में जाना है और कॉन्टोर करना है अपना फेस, तो वो प्रॉपर्ली देख ले। अच्छा, ये तुम बेस के ऊपर कर रही हो? ये मैं बेस के क्योंकि ऊपर पहले मैं तुम लोगों ने सिखाया था कि बेस के नीचे भी होती थी। बेस के नीचे भी होती है, मैं बेस के ऊपर क्यों लगाती हूँ, उसकी वजह ये है बेस के नीचे भी लगाती हूँ, लेकिन उस वक्त जब मुझे फुल कवरेज देनी हो। अब इनको सॉफ्ट लुक चाहिए, माइयों का लुक है, अगर मैं इनको पहले से ही लगा दूंगी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कितना कवरेज देना है। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत सॉफ्ट सी कवरेज देनी है, कंसीलर की मुझे ज़्यादा नहीं लगाना, तो मैं इसको इसीलिए फाउंडेशन के बाद कंसीलर ठीक है, लगाऊंगी। जरा बताओगी। तुमने लिक्विड लिया है कॉन्टोर करने के लिए, तुमने वो मैं select वो किया है? कॉन्टोर के लिए लिक्विड लूँगी जब मैं स्कल्प्ट करूँगी फेस को। अभी मैं जो कंसीलर ले रही हूँ वो भी मैंने जो कंसीलर आपका जो लिक्विड कंसीलर वो होते हैं सिलिकॉन बेस ही होते हैं, अच्छा। ये वाले मैंने लिए। हाँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा इसकी आँख की जगह को देके थोड़ा सा मैंने लाइटर दे दिया, और यही मैं आई के ऊपर भी लेकर जाऊँगी, फिर आई बेस में बाद में लगाऊंगी। आई बेस मतलब थोड़ा सा कंसीलर हैवी कर सकती हूँ मैं आई के अच्छा। ऊपर, हाँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं ज़्यादा इन सब करूँगी। चीज़ों के बाद फिर तुम कॉन्टोर करो। फिर मैं कंट्रोल करूंगी, ठीक है। क्योंकि फिर मुझे पता होगा कि अब मुझे कहाँ कहाँ पर और बहुत मामूली सा। अच्छा, जब तक मैं जब सेकंड तक पे आ आप जाती हूँ तुम जैसे अपना मैं आऊँगी ना conceal मैं करो। बता दूँ कि अब ठीक मैं है, इस ठीक पर है। आ गई हूँ। हाँ, अब जो मेरी दूसरी लड़की है वो उनका मेहंदी का मेकअप है, उनका नाम अलीना है। और अलीना क्या चाहती हैं, आइए उनको बुला के पूछते हैं। आ जाओ अलीना, तुम्हारे ख्वाब हमसे शेयर करो, आ जाओ। हाँ अलीना, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अलीना क्या सोच के आई हुई है, अलीना के क्या ख्वाब हैं? मेरा तो शुरू से ही जब से होश संभाला था तो यही ख्वाब है कि डॉल लुक चाहिए जो कि जिसपे मेरी सरफेस स्किन की सरफेस ना स्मूथ हो जाए, क्योंकि मेरी पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, तो इसको कवर करना, कवरेज देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, बट मेकअप आर्टिस्ट आर कंसिडर्ड एज मैजिशियंस। सो तो तुम्हें डॉल लुक जो तुमने सोची हुई हम लोगों को भी दिखा दे, जरा जी। दिखाएं कि वो डॉल लुक क्या है। ये डॉल लुक तुमने सोच के रखी हुई तस्वीर, ये डॉल लुक कहाँ से है ये? मतलब हमारे ये सुपर ग्लैम लुक है ये। अच्छा, इसको सुपर ग्लैम लुक है। हाँ, डॉल लुक आई वांट टू बी डिफरेंट, आफ्टर ऑल इट्स माय वेडिंग। अच्छा, ये काफी ड्रामेटिक। अच्छा, इसके लिए ये डॉल लुक है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ मेकअप ज्यादा होता है ना, मतलब अंग्रेजों के लिए डॉल लुक होगी, इसका कम कम मेकअप हाँ। लेकिन इसके लिए ये डॉल लुक है। इसको ये ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज ओवरडू है, बाल भी, स्किन का कलर भी एकदम गोरा चिट्टा सफेद किया हुआ है। एक्चुअली पता है डॉल लुक वो होती है जिसमें आपकी आंखें बड़ी सॉफ्ट हों, गोल गोल हों, लाइनर थोड़ा सा मतलब बहुत प्रोमिनेंट तो ना इसको हो तुम क्या लाइनर। लुक दोगी? इसको जो इसकी ख्वाहिश टाइप है, लेकिन सिर्फ एक मसला है कि बाल जो हैं वो उस टाइप के नहीं हो सकते जो यहाँ पे ये, क्योंकि ये सारा कुछ एक्सटेंशंस में है। अच्छा। अभी अपने साथ कुछ मैं हाल एक्सटेंशंस लेके आई है, देखते हैं कि ये क्या है। दिखाओ। हाँ। इसका वैसे मैं ही कर रही हूँ ना मेरा हाँ, ख्याल। हाँ, हाँ। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये वो वाली एक्सटेंशंस Synthetic नहीं है ये। है जो इस वाली लुक बालों में में जो लगे। है वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोनी टाइप चीज़ है तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। और ये भी जो एक्सटेंशंस हैं ये थोड़ा सा इसको मैं शायद यूटिलाइज कर सकती हूँ, लाइक इसकी यहाँ की साइड की, लेकिन वो ये जो चीज़ है ना, ये जो नीचे कर्ल्स वर्ल्स हुए हुए हैं, और हाँ, मोती ये जो लगे हुए हैं। ये जो सारे कर्ल्स बने हुए हैं और जो लूप्स बने हुए इतने ज़्यादा, ये जो है इसमें एक तो खैर टाइम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ये बालों में कम से कम, सिर्फ इन बालों को करने में कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, क्योंकि क्रिम्प करना है, टोंग करना है, उसके बाद फिर बालों की सेटिंग करने में कम से कम इसको 1.5-2 घंटा। ये तो हो गए बालों की बात। तुम क्या वो जो उसका मेकअप का बेस का कलर है वो तुम लगता है तुम्हें कि इसके लिए नहीं, सूटेबल इतना होगी? ज़्यादा अननेचुरली फेयर टोन पे करना जो है वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि और अगर ये किसी ऐसे ABCD सैलून में चली गई और उन्होंने कहा हाँ हम कर देंगे, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा?
कि मुझे तो लगता है कि फिर क्लाउन लुक आ जाती है, फिर वो क्योंकि- ग्रे हो जाएगी सारी। हाँ नहीं, ग्रे जो है वो अगर सही से कवरेज करेंगे तो फिर ग्रे नहीं होगी, वरना ये है कि वो अजीब क्लाउन लुक आ जाती है कि जिसके अंदर एक वो वीडियो भी चली थी, कोई इंडियन मेकअप आर्टिस्ट अपनी किसी खाला की मेकअप कर रही थी और वो खाला नॉन स्टॉप हंसे जा रही थी क्योंकि उसने चिट्टा बेस लगाना शुरू किया जब, तो वो अपने आप को देख के हंस रही थी कि ये क्या मुझे क्लाउन बना रहे हो। तो जब जिस तरीके से क्लाउन्स जो होते हैं वो सफ़ेद अपना मुंह करते हैं, उसी तरीके से जब हम इतना ज़्यादा गोरा बेस जो है अगर हम डार्कर कम्प्लेक्शन पे करते हैं तो वो अजीब सा जो है वो एक अननेचुरल किस्म की एक वो डिफरेंस आ जाता है। फिर हमें हाथों को कवर करना पड़ता है, हमें पाँवों को कवर करना पड़ता है, कहाँ तक जो है वो हम बेस लगाएंगे। तो मुझे बताओ फिर, अगर तुम लोग के पास इतने लोग आते हैं और हम देखते भी हैं, आई डोंट नो लड़कियों की ये ख्वाहिश क्यों है, हम उनका माइंड सेट कैसे चेंज करें, तो कितने शोज करें? यही जो माइंडसेट होता है, ये फिर जब सैलून पे आते हैं तो हमें ये हमारा काम है एज अ मेकअप आर्टिस्ट उनको एक्सप्लेन करना, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना और समझाना कि ये इतना ज़्यादा गोरा कम्प्लेक्शन, इतना अननेचुरली, जो कि तुम्हारी कम्प्लेक्शन से लाइक 100 गुना जो है ना वो एक पलट चीज़ है, तो इतना ज़्यादा नेचुरल जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा, वो बहुत अच्छा सारी नहीं लड़कियों लगेगा। के ऊपर प्रेशर ससुराल वालों का भी होता है कि निदा, मैंने तो ऐसे भी मेकअप किए हैं कि आप खड़े हुए हैं, आपने मेकअप कर रहे हैं और खालाएं फुफियाँ मेरे सर पे आके खड़ी हो गई हैं कि जी वो फाउंडेशन उठा के देख रही हैं, ये आइवरी तो नहीं लगाया आपने, ये पोर्सलिन तो नहीं लगाया आपने, एंड यूर लाइक आप खुद कर ले भाई। देखो ये pressure हम पे भी ये जो होता है ना, हाँ, ये एक मेकअप आर्टिस्ट का काम है कि वो एक यू नो लाइक जो चीज़ अच्छी लग रही हो ना वो चीज़ आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करें, नहीं सुनते और लोग ना, वो चीज़ अगर आप नहीं कन्वे कर पाते अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, तो फिर यू नो ये मेरी लैकिंग है। लेकिन मुझे समझाना इसको ज़रूरी है। ओवरऑल मेकअप का जो लुक है, जो भी इसका आईज का जो लुक है, उसको ग्लिटर चाहिए, वो सब दे सकते हैं। हाँ, लाइट इसकी वो लिपस्टिक है, इतने ज्यादा फेयर बेस के बगैर भी वो लुक हाँ, दे सकते हैं, ऑफ कोर्स दे है ना? सकते हैं, तुम बिल्कुल। उनकी कुर्सी पे जाओगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम उतनी वाइट बेस नहीं करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर तो नहीं होंगे, शीशे किरचियाँ चर चर आवाज़ तो नहीं आएगी? नहीं। नादिया ये ज़रूर बताएगी कि हम इसको कितना शेड जो इसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है इसके फीचर्स इतने हसीन हैं। हाँ, फीचर्स बहुत इसका हसीन है और इसके। दूसरी कॉम्प्लेक्शन भी बहुत प्यारा है। अगर तुमने बस स्किन पे जो दाने शाने उसका थोड़ा ख्याल किया होता, नहीं, इसके पानी पिया होता। हाँ, इसकी बल ये सिर्फ पानी का नहीं है, ये इसके हार्मोनल एक्ने है, हार्मोनल एक्ने बिकॉज ऑफ द एज एज वेल, हार्मोन्स की वजह से बाद जो में है सही वो- हो जाएगी ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा अगर ये अपने स्किन के ऊपर फोकस करे, कुछ ट्रीटमेंट्स कराए, कुछ ऐसे हाइड्रा फेशियल टाइप है कि जो कि इसके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को जो है वो वैसे ही सक आउट कर देंगे, लेकिन कोई फिजिकल चीज़ तरीके से ये वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को ना निकाले, ठीक है ना? लेकिन फीचर्स इसके माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। नाक पे इसकी खड़ी है, इसके cheek दुल्हन bones वुल्हन भी बन के खड़े बड़ी हुए हसीन हैं। लगने वाली हैं आप। हाँ, है ना? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मैं जा रही हूँ नाजिया की तरफ। नाजिया आप बता रही है कि अगर चबी फेस है तो उसका कॉन्टोर कैसे करें? बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। कॉन्टोर के साथ साथ हाईलाइटनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट Okay. है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया एरिया, मैंने किया है चिन का और ये चीक का। अब देखो इसकी हाई जो है ना चीक बोन्स ऐसा ऐसा बनना शुरू होगी। यहाँ पे मैंने हल्का सा सॉफ्ट मैंने कलर दिया है अभी फाउंडेशन अच्छा, का। हमें ये स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा है किसी को? हमारी स्क्रीन पे लाइट्स अभी नहीं, अभी तो हल्का अभी दिया है ना। हल्का हाँ, दिया है। अब मैं कंट्रोल करने लगी। अच्छा, आप करने इस लगी। जगह को देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको ऑब्वियस दिखाऊंगी ना स्क्रीन के हिसाब से तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम स्क्रीन के हिसाब से दिखा दो ताकि दिखा दो। लोगों को चलो समझ ठीक है, आ जाए। एक सेकंड पे मुझे आप 5 मिनट और दो, फिर मैं भी इसको जो है ना अच्छा, अब पहले मैं वो बुला रही highlight हूँ कर दूंगा। अपनी नेक्स्ट लड़की को, जो कि है आमना। और आमना की क्या ख्वाहिश है ये जानते हैं। आ जाओ आमना। जी, आमना की क्या ख्वाहिश? मुझे ना हमेशा से ऐसे शॉकिंग और बोल्ड लुक बहुत पसंद है। तो मेहंदी का मेरा आउटफिट ऑलरेडी बहुत शॉकिंग सा है और पिंक कलर है, तो मुझे थोड़ा कलरफुल और चटपटा सा आई शेडो चाहिए जो मुझ पर अच्छा कोई लगे। तस्वीर है तुम्हारे पास? जी है। तस्वीर दिखा दें जरा। उई 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 उई, Oh my God. पटाखा, ओ माय गॉड। ये आप पड़ोसी मुल्क की तस्वीरें ले आई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारी मेकअप आर्टिस्ट है।
है ना, ये पड़ोसी मुल्क की मेकअप आर्टिस्ट। बेटर डिजाइनर्स एंड बेटर मेकअप आर्टिस्ट। यस एग्जैक्टली, वो तो ये चाहिए आपको। फिर उसके बाद अब भड़क नातीम करेंगी, ये वो वाला मेकअप है। तुम क्या कहती हो बीनश कि सबसे पहले तो मैं इसका ब्रेन वॉश करूंगी कि बेटा दुल्हन में और गंडे गोले और बकरे में फ़र्क होता है। गोला गंडा, गोला गंडा, गंडा गोला नहीं, गंदा गोला व्हाटएवर कि आप बहुत सारे कलर्स जब आप डालेंगे तो आप बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, बिकॉज़ आप की शादी हो रही है और आपने वो तस्वीरें बच्चों को भी दिखानी है, उनके बच्चों को भी दिखानी है और एवरग्रीन रखनी है। अगर वो फ्रेम होके तो आप- लगेगी हाँ, तुम्हारी स्टेयरकेस पे, हाँ, सीढ़ियों तो पे। आप ये नहीं कर सकते कि जी लाल पीला नीला सब भर दो, ये नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं रिक्वायरमेंट होती भी है 2 से 3 कलर्स की, तो वो तुम्हारा फेस नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? हर किसी के फीचर्स होते हैं। तुम्हारे बड़े एक तो इनोसेंट से फीचर्स हैं और तुम्हारा रंग भी काफ़ी साफ़ है। बहुत साफ रंग पे जब बहुत ज़्यादा कलर जब डालते हैं आप, तो वो बहुत अजीब लगता है। आप देखें ज़्यादा गोरे लोग अगर बहुत तेज़ रंग की लिपस्टिक, तेज़ रंग का ब्लश ऑन, बहुत सारे कलर्स आंख पे डाल दें तो वो क्लाउन लगना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह नॉर्मल एक सांवला रंग जो है ना, वो ब्राइट लिपस्टिक बहुत अच्छा कैरी कर लेता है और उसका कॉम्प्लेक्शन, उसके फीचर्स, हर चीज़ उसको अब्जॉर्ब बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन गोरा जो है ना, वो ऐसे लगता है पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है, ब्लेंड नहीं हो पा ब्लेंड नहीं हो पा रहा। तो आप थोड़ी सी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आपका स्किन साफ है, आई वुड नेवर सजेस्ट यू दिस लुक। मैं अगर आप मेरे पास आएँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, इन तस्वीरों को मैं ऐसे फाड़ के फेंक दूंगी, चाहे आप मुझे रूड बोलें, चाहे आप मुझे बदतमीज़ बोलें, लेकिन मैं ये करूंगी आपके साथ, क्योंकि ये नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जब तैयार होगी, बिकॉज देखें आप कुछ ना कुछ रिसर्च करके मेरे पास अपने ब्राइडल डे के लिए तैयार होने आई है ना, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि आप एक क्लाउन पिक्चर लाएं या समथिंग जो आपके ऊपर जा ही नहीं रहा, आपके लुक के ऊपर नहीं जा रहा, आपके फीचर्स के ऊपर नहीं जा रहा, आपके कम्प्लेक्शन के ऊपर नहीं जा रहा, वो मैं आपको करके दे दूँ। सिर्फ पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते, हमने कुछ पढ़ाया लिखाया होता है, उस डिग्री की भी कुछ हमें इज्जत रखनी होती है। तो बीनेश, तो फिर जैसे जो इनका फेस है, हाँ, उस पे रंग तुम कहाँ डाल देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये अव्वल तो मैं रंग डालना ही नहीं चाहूँगी, ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत एम्फसाइज करती है कि मुझे कलर चाहिए, तो मैं ओवरऑल चूँकि आउटफिट पिंक पर है और ये गोरी चुट्टी भी है, तो हर चीज़ पिंक पे रहेगी, तो ये बहुत प्यारी, यंग, यूथफुल लगेगी, ठीक है। लेकिन इसके दुपट्टे में जो ग्रीन कलर आ रहा है, अगर इसको बहुत कलर डालना है, बहुत कलर डालना है, तो या तो इस कलर का पतला सा लाइनर दे सकते हैं, मेहंदी है, या इसका अंडर आई इस कलर का दे सकते हैं, या अंदर इसको काजल की तरह आप लगा सकते हैं, जस्ट टू गिव अ ओम फैक्टर ऑफ अ डिफरेंट कलर। But overall, I would prefer to not to wear color, because I feel as a makeup artist that if you have a very colorful outfit और ब्राइट आउटफिट, देखो, अगर हम ये बोलते हैं नोमी अंसारी का आउटफिट है जो कि कलरफुल होता है, सिग्नेचर तो है, बेहतर होता है कि जितना आपका कलरफुल Settled आउटफिट makeup है आप उसको न्यूट्रलाइज करें अपने मेकअप से, सटल कर दें, ब्राउन स्मोकी कर दें, नो मेकअप कर दें, डल गोल्ड पीची आइज कर दें, पीच अब पिंक देखो आइज जैसे कर इकरा दें। अजीज दुल्हन बनी थी, उसका रेड आउटफिट था, तो उसने आंखों का मेकअप Bronzy. कोई गोला गंडा नहीं रखा। ब्रॉन्जी रखा हुआ था, बिल्कुल एक 1 टोन ब्राउन्स कलर था, हल्का सा शिमर भी था ब्राउन्स, कोई ग्लिटर नहीं थी, काजल लुक था ताकि उसकी आंखों का शेप इकट्ठा हो। देखें, व्हाट इज़ ब्राइडल मेकअप, इट्स योर बिग डे, राइट? तो आपको चाहिए कि आप अपने बिग डे पे खूबसूरत लगें, ना कि आप केक लगें, ना कि आप कार्टून लगें। तो इट्स बेटर कि अगर आप सर्च करके आ रहे हैं किसी मेकअप आर्टिस्ट पे, तो उस पर ट्रस्ट कर लें। हाँ, तस्वीर ज़रूर लेके जाएं, और अगर वो आपकी तस्वीर को ऐसे करके फाड़ दे तो आप माइंड ना करें, जो कि मैं करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। अब देखो तुम जो मांग रही थी क्या है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लुक जो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ होगा, तुम्हारे आउटफिट को कलर्स लेके तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वो छुपा छुपू के कहीं ना कहीं डाल देगी। वरना अगर आप जब देखते हैं मेकअप, वेस्टर्न कपड़ों पे बड़ा एक ग्लैमरस सा बॉटल लुक, येलो और ऑरेंज और वो सब दिया होता है, वो फैशन शूट्स के लिए होता है। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर एडिंग कलर्स।
लॉट ऑफ टाइम्स आपने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना है, सिल्वर काम हुआ हुआ है, कुछ ना करें आप, पोकर फेस रखें, अच्छी सी स्किन बना लें, शिमरी सा वो कर लें, अच्छा कॉन्टूर कर लें और सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा लें, वो ब्लैक एंड सिल्वर आउटफिट आपका उठ जाएगा. सो देयर इज ऑलवेज अ राइट प्लेस ऑफ एडिंग द कलर एंड यू शुड नो कलर बैलेंसिंग बेसिकली सिर्फ कपड़ों में या प्रिंट में नहीं होती. देखिए आप वो पूरा इसीलिए ओवरऑल तो लुक आप होता है. इसीलिए तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं ना, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता. अब आपने तो मेकअप नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता कि किस जोड़े के साथ क्या कॉम्बिनेशन जाएगा. बहुत सारे लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मैं तो स्टूडेंट्स भी लेती हूँ तो, लेकिन उनका कलर कॉम्बिनेशन सेंस बहुत हिला हुआ होता है. तो ये कलर कॉम्बिनेशन सेंस भी एक अलग आर्ट है. बिल्कुल बिल्कुल. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद हम आपको जो ख़ास चीज़ें हैं हर दुल्हन की, फॉर एग्जांपल नाज़िया के पास जो दुल्हन है उसकी कॉन्टोर है जो हम आपको सिखाएंगे. जो दुल्हन नहीं नाज़िया बोला था मैंने, हाँ, नादिया की पास जो दुल्हन है उसका अगर डस्ट की स्किन है तो उसको किस तरह वो ब्राइट करी और कितना शेड वो हम आपको दिखाएंगे. एंड बीनेश के पास जो दुल्हन है जिसको बहुत सारे कलर्स चाहिए, उसको छुपा छुपू के कलर्स किधर देंगे कि वो एक बैलेंस लुक की तरफ जाए क्योंकि उसके जोड़ा कलरफुल है. ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. ख्वाब तो पूरे होंगे लेकिन उन ख्वाबों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाएंगे, सारी नहीं हो सकती. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज दुल्हनों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं लेकिन वो कहते हैं ना चादर में पैर फैलाने चाहिए, वो इसके लिए भी है कि आप वो ख्वाब पूरे करें जो आप पे सूट करते हो, वरना आपका पूरा दिन ख़राब हो सकता है अगर आप दुल्हन बने और वो जो तस्वीर आपने दिखाई है उसका हेयर और मेकअप आप पे सूट ही ना करे. सो हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि आप पर क्या क्या इस ख्वाब में से, इस तस्वीर में से सूट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. आइए चलते हैं नाज़िया की तरफ. नाज़िया. ऑलराइट, अब मैं बताऊंगी कि फेस स्कल्पटिंग आप कैसे कर सकते हैं. मैंने बताया कि मैंने हाईलाइट दिया, ठीक है. हाईलाइट करने के बाद अब आप एक तरफ का देखिएगा, ये मैं कॉन्टोर कर चुकी हूँ ये वाली साइड, ठीक है. और अभी भी इस पर हल्का सा हमें जो है पाउडर भी करना है, लेकिन फर्स्ट मैंने इसको बिल्कुल ब्लेंडेड जो है वो लिक्विड से किया. लिक्विड में 2 कलर्स डिफरेंट लिए हैं मैंने. मैं कलर्स दिखाती हूँ, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, ठीक है. ये 2 कलर्स लिए हैं. ये कलर इसलिए लिया लाइट वाला कि अगर बहुत ज़्यादा एकदम डार्क हो रहा होगा तो मुझे फ़ौरन से उसको लाइट करने के लिए चाहिए. तो ये 2 मैंने पैलेट के ऊपर डाल जो है ना निकाल लिए हैं कलर्स ना. सबसे पहले मैंने क्या किया कि डार्क वाला जो कलर है ना उसको लेकर बेटे इस तरफ, हाँ ये ऐसे रखना, इसको मैंने हल्का सा कलर लगाया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाया. फिर मैंने वापस ब्रश को जो है वो पैलेट के ऊपर ब्लेंड किया. फिर मैंने दोबारा से इस कलर को लगा एकदम ज़्यादा लग गया तो उसको कम करना मुश्किल हो जाएगा. बढ़ा तो सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम कैसे करेंगे. अब मुझे ये है कि थोड़ा ये ज़्यादा है, मैं क्या करूँगी फाउंडेशन का लाइट कलर ले लूँ. ये फाउंडेशन ही मैं यूज़ कर रही हूँ. लोग कंसीलर भी यूज़ करते हैं पर कंसीलर बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैं फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ. अब इसको मैं इसके साथ ब्लेंड करके ब्रश में से, क्योंकि बहुत एक्सेसिव आ गया, इसको मैं कलर को लाइट करूँगी और इसको मैंने पूरा यहाँ से ब्लेंड कर देना. यहाँ तो मैं लगता है कि लाइक थोड़ा सा इसकी कॉन्टोर हो जाएगी. और अब इसकी हो बच्चियाँ जाएगी. क्या गलती करती हैं कॉन्टोर करते हुए जिससे उनका चेहरा और ज़्यादा बड़ा लगने लगता है. वो कॉन्टोर किधर इधर उधर ले जाती है. बताती हूँ. देखें, कॉन्टोर जो 2-3 तरह के होते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प और लंबा फेस चाहिए तो ये आपका कॉन्टोर का तरीका होगा, ये ठीक है. अगर आपको ज़रा सा स्क्वायर फेस चाहिए होता है तो आपका कॉन्टोर यूँ चला जाएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अगर ज़्यादा शार्प रखना है, लंबा फेस रखना है तो ऐसे कॉन्टोर. इनको मैंने हल्का सा, आप देखिएगा यहाँ से मैं कॉन्टोर लाई हुई हूँ. अब क्या करूँगी, और अगर हम अभी चेहरा दिखाएं तो हमें दोनों, क्योंकि एक तरफ तो मैं कॉन्टोर किया, एक तरफ नहीं किया. सीधा देखो उस कैमरे में, जैसे सीधा लाइट जल के. हाँ, तो आप लोग बाकायदा खुद नज़र आ रहा है आपको कि जहाँ कॉन्टोर हुआ हुआ है वहाँ से ऑलरेडी फेस कम लग रहा है, और जहाँ नहीं हुआ हुआ बेस लगी हुई है उस पर वो चबी लग रही है चीज़. तो
इतना तो कॉन्टोर हो सकती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगी तो वो फिर दाढ़ी नुमा लोग अजीब लगेगा कि फिर बाल वो- निकले। बिल्कुल, वो लोग खवातीन अक्सर आती हैं, देखिए ये तो यंग फेस है, अगर जैसे ही आपका फेस जो है वो थोड़ा एज का होता है तो क्या होता है कि थोड़ी सेगीनेस भी आ जाती है, उस पर खवातीन कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग दें, तो मैं उनको समझाती हूँ कि एक लिमिटेड कॉन्टोरिंग, वरना आप कहती हैं मेरा फेस कलर अच्छा, अब वाइट तुम भी इसको और लगे, सॉफ्ट करोगी, ब्लश अभी ऑन और कहाँ हाँ, लगाओगी? बिल्कुल ब्लश। अच्छा, ब्लश ऑन का तरीका बेसिकली ये होता है कि अगर तो आपका बहुत छोटा सा फेस है तो आप यहाँ तक ब्लश ऑन लेकर आएँ, वरना ब्लश ऑन का मेन मकसद ये होता है कि वो कॉन्टोर और हाईलाइट को बीच में ब्लेंड करें। अच्छा नाजिया, अगर हम ब्लश ऑन यहाँ नहीं लगाते तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस फ्रेश ही नहीं लग रहा। मतलब मेरा फेस गोल है मगर फिर भी मैं ब्लश ऑन यहाँ दिए बगैर मुझे मजा नहीं आता। इट डिपेंड्स, बिकॉज अगर आपको हम कॉन्टोरिंग की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि तो कॉन्टोरिंग में ये चीज़ है, बास लड़कियाँ इतनी एज के जैसे मैंने तुम्हारा मेकअप देखा है, हाँ, तुम ब्लश ऑन यूं लगाती, तो मैंने तुम्हारा यहाँ नहीं देखा, नहीं लगाती मैं यहाँ पर, हाँ। क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। जैसे मैं इधर लेकर आती हूँ ना, क्योंकि मेरी डीप आईज हैं बहुत ज्यादा, ओके। तो क्या लगता है कि वो ये आंखें और अंदर चली जाती हैं, अच्छा, तो मुझे अच्छा। ये जगह को फ्लैट चाहिए होता है पूरा, अच्छा। क्योंकि मेरी बहुत डीप आईज तो हैं। ये भी लड़कियों को समझना बिल्कुल। चाहिए ना So, it's all कि हर about किसी पे features। एप्पल चीक्स नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन ब्राइडल में यूजुअली ये होता है कि मैं अगेन मैंने एक ब्राइड देखी थी, उसका सिर्फ यहाँ पर पूरा पिंक यहाँ तक आया हुआ था, इट वाज लुकिंग वेरी बैड, तो उसको चाहिए था कि उस पिंक को वो सॉफ्ट और ब्लेंडेड रखती। आप है। बिल्कुल, योर्स इज ब्लेंडेड, इट लुक्स नाइस। अच्छा, अब हम कॉन्टूर के बाद हम जा रहे हैं उस बेस पे जो नादिया ने की है उस बच्ची के लिए। अभी और हो रही है बेस, अभी खत्म नहीं अभी हुई नहीं है। हुई है। हाँ, चलो तो अभी मुझे फिर आवाज दे in देना the जब प्रोसेस है। खत्म हो जाए तो मुझे बता हाँ, देना। क्योंकि इनकी जो बेस है ना वो करने में काफ़ी चैलेंज है, क्योंकि उसके निशान भी थे और दाने भी थे फिर। हाँ निशान थे, दाने थे, इनको काफ़ी हद तक जो है वो गोरा अपना कम्प्लेक्शन चाहिए था। तो जैसे कि मैं अमूमन कभी भी कान वान पे जो हूँ मैं बेस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कान पे भी बेस लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। हाँ। तो ये है कि और यहाँ पे इनका एक बर्न मार्क भी है, पता नहीं अभी रिसेंटली कोई आयरन से कुछ इनका गर्दन जली है, तो उसको भी बड़ा आराम से क्योंकि जो बर्न चीज होती है उस पे तो बेस टिकती नहीं है ना, नहीं टिकती, बड़ा मुश्किल से टिकाना। और एक्नी स्किन पे भी जो है ना बड़ा मुश्किल से बेस टिकती, तो वो यू नो लाइक टैपिंग करके मुझे जो है ना इनकी बेस वो थोड़ा सा बता सकती है जो एक्ने स्किन वाले हैं वो देख सके कि उस पर बेस किस तरह करनी चाहिए। वो तो बेस हो गई नहीं, लेकिन थोड़ा तरीकेकार बता सकती हो। मतलब अब तो मैं अब बेस, लेकिन नहीं सिर्फ हमें बता दो कि किस तरह। जैसे मैं अपने बेस जब फेस पे लगाती हूँ तो मैं स्पंज लेती हूँ, यही लेती हूँ ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर, और उसके बाद ना यूं सारा स्प्रेड कर एक्नी स्किन पे सिर्फ टैप उसको स्प्रेड कैसे करेंगे फिर? सिर्फ टैप करते हुए इसको आपको और लगा के टैप करनी पड़ेगी। आप नहीं, जो लगाया है, जहाँ लगाया है उसको लगा के और फिर उसको आराम से उसको जो है ना, जब आप उसको ब्लेंडर को लेके जाएंगे ना टैपिंग मोशन में, तो वो फैलता जाता है लिक्विड जो फाउंडेशन है। ठीक है। अगर आप क्रीमी या स्टिक लगाएंगे तो वो थोड़ा सा फैलने में मसला है, लेकिन जो क्रीमी बेस जो आपकी लिक्विड है बेस है वो तो फैल जाती है, ठीक तो है, वो उसका मसला नहीं। ठीक है, चलो मैं आती हूँ बीनिश की तरफ। बीनिश ने जो उसका ख्वाब था कि कलर चाहिए, उसको कलर चाहिए, वो किधर पूरा किया जरा हम दिखा सकते हैं बीनिश? हाँ श्योर, लेकिन अभी आंखें कंप्लीट अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं हाँ। क्या करूं, मैं खुद अपने बारे में आप बातें करती हूँ। करें। हाँ जी, आज सुबह मैं उठी तो ये क्या करूं शो में फिर? टिप्स आप ले लें हमसे, हाँ। मेकअप के टिप्स हम बता देते हैं। और मेकअप के टिप्स में ये है कि जिस तरह मैं बता रही हूँ कि क्रीमी करने के बाद जो हम इसके बाद पाउडर लगाते हैं, देखिए हमारे तुमने यहाँ उसके कॉन्टूर को सॉफ्टर लुक ब्लशन के जरिए दिया है, वो मैं ये बिल्कुल देख पूरा मैं इसको ब्रश से फिर ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंडिंग देनी और देखो होती है तुमने फिर ना। उसकी एज भी नहीं बढ़ाई, वो हाँ। वही वो एज की लग रही है। उसकी फेस की हल्की सी चबीनेस कम हुई है, हाँ। मगर ये चबीनेस तुम्हारी स्ट्रेंथ है। मैं सारी चबी लड़कियों हाँ। को यही कहूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमज़ोरी क्यों बनाते हैं। मैं सारी उम्र इसी कॉम्प्लेक्स में मर गई कि मेरा गोल मुंह है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल और मुंह मुझे भी हर मैं कोई ये कहती हूँ। कॉम्प्लेक्स हाँ। देता था, मगर इस उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि मेरा गोल मुंह है। चाहे लोग कुछ भी कह लें, सर्जरी कराई है नहीं, अल्लाह ने मुझे गोल मुंह दिया है जो बुढ़ापे में मेरे काम आ रहा है। बिल्कुल बुढ़ापा तो खैर कहीं से नहीं, देखो हाँ, वो तो मैं नहीं जो है ना सोचती। वो नंबर होती है हमेशा। मैं हाँ एक बात बताऊं, पाकिस्तान में लोगों को पतले चेहरे नहीं पसंद है।
हम लोग समझते हैं क्योंकि हम मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, हमें वो कॉन्टोर और हमें जो है ना वो स्कल्प्टेड और वो वाली चीज़ें कि जी हम वेट लूज़ करें, ये करें, वो करें। पर ऑनेस्टली मैं सच बताऊं, जनरली सेइंग औरतों को भी नहीं वो वाली लुक पसंद, वो तो गेन करना चाहती हैं वेट। और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो भी जो है वो स्किनी औरतों को पसंद नहीं करते। जो आपकी जो बहुएं जो ढूंढना होता है, तो अगर बहुत स्किनी लड़की होती है वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको सही रिश्ते जो है वो कहते हैं कि जी ये तो बहुत स्किनी है। आई मीन ये अब जो है वो मैं अब क्योंकि अपनी मेकअप क्लासेस के लिए मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मुझे लोगों की मेंटालिटी, अब मैं इतने लोगों से मेरा अब ख़ास तौर पे ऑल ओवर पाकिस्तान तुम्हारा वास्ता पड़ रहा है इतना ज़्यादा, मासेस से, तो तुम्हें इतना अंदाजा ज़्यादा डायरेक्ट मेरा पड़ रहा है वास्ता। अब मुझे पता लग रहा है कि हमारी लोगों की मेंटालिटी है क्या। वो मुझे इवन दो कि मैं इतनी स्किनी नहीं हूँ, मुझे कहते कि जी आप तो बहुत कमज़ोर हैं। मैं कहती हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तो और वेट लूज़ करना चाहती हूँ। वो कहते नहीं आप बहुत कमज़ोर हैं। तो अब मैं अब अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मतलब हमारे यहाँ दे लाइक भरी हुई औरतें, यू नो, भरा हुआ चेहरा हो, मतलब भरा हुआ। एक्चुअली वो पंजाब में एक अलग है, यहाँ पर अब हमारे क्लाइंट्स आते हैं, लड़कियां मुझसे कराची लिटरली है डाइट ना, प्लान पूछ रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, डिफरेंस है, मतलब कराची में, वो बिल्कुल सही इस्लामाबाद कह रही में, है, लाहौर अलग में अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग तरह लोग की हैं। वहाँ सोच होती डाइटिंग है। कर करके ये पूरी निकाले हुए होते, कुछ हाँ। लोग तो ऐसे होते हैं और कुछ लोगों को नहीं, खाते पीते घर के लगने चाहिए हम। हाँ, वो वाली चीज, ये कॉन्सेप्ट है, खाते पीते घर के लिए। अच्छा, ये देखो इसको दोनों को ब्लेंड जो है ना कैसे इसका किया हाँ, यहाँ से दिखाओ इसको- जरा। इसको मैंने अभी तुमने वो भी लगाया, शाइन लगाई है हाँ, शाइन भी लगाया, हाईलाइट किया इसके हाइलाइटर ऊपर, भी लगाया है। शाइन वाला। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये अभी देखो खाली तुम आगे तक नहीं लाई हो, हाइलाइटर तुम यहाँ गाल के ऊपर नहीं लाई हो। वही चीज अगर मैं गाल पर ले आऊंगी तो इतना शाइन करेगा कि वो फिर इसका जो है फिर मुझे स्कल्पटिंग का तुमने या मुझे अपना बाल वो बताने थे नाज़िया, शो खत्म हो जाएगा, अच्छा, बाल कब बस नहीं, बताओगी? बाल बस अभी ब्रेक पे बताएंगे ना। ब्रेक पे कैसे बताओगी? ब्रेक पे कोई देखेगा नहीं तो कैसे नहीं नहीं, बताओगी? अच्छा अभी बताना, ठीक है, ओके ओके। जो इसका मैं भी जो है ना हाँ। कंप्लीट कर लूँ बस। अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? बीनेश तुम्हारे पास आ सकती हूँ कि नहीं? मैं क्या नहीं, करूं? नहीं, मुझे काम नहीं। बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? मेरे पास कोई काम नहीं है। एक चीज़ बताऊं, हाँ। एक इंटरेस्टिंग है, हाँ। और वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो होती हैं, बुशी होती हैं। तो उसके लिए लास्ट टाइम मैंने जिस तरह ब्राउ सोप का बताया था, इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जिस तरह बीच में से कट आया हुआ है हल्का सा, तो हम क्या करते हैं कि इसको हल्का सा ब्रश करने के बाद सिर्फ जो आईलाइनर ब्रश होता है ना उससे स्ट्रोक देते हैं, जिस तरह वो नहीं होता जो माइक्रो ब्लेडिंग की तरह का, तो वो वाला एक लुक दे देते हैं कि 3-4 से उससे बड़ा strokes ऐसे सॉफ्ट दे दिए। अच्छा, वैसे तुम softer इसके look ऊपर आता भी है। वो लुक दे सकती हो, बड़ा बिल्कुल हाँ, सॉफ्टर लुक मैं चाह रही थी, मैं दूं, मैं अपना बड़ा ब्रश ढूंढ रही थी। यंगर और हाँ। सॉफ्टर, क्योंकि आईब्रो जो है ना ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको बड़ी उम्र का दिखा सकता है अगर गलत बिल्कुल बनी हो। और हार्श लुक कैंची चाहिए, कैंची है किसी के पास? कैंची है, बिल्कुल है। दोबारा दे दो। अच्छा, मैं अब बुला रही हूँ एक और अपनी गेस्ट को, ठीक है? वो क्या चाहती हैं, आइए बुला के उनसे पूछते हैं। खानसा हमारे साथ, अल्लाह कितना मुश्किल नाम है। आ जाओ खानसा, किधर जा रही हो तुम? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, खानसा का क्या ड्रीम है? खानसा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? brave and strong. Oh And my ये God. खानसा नहीं, खनसा प्रोनाउंस है। खनसा। Yes. अच्छा, ये खानसा मुझे क्यों प्रोनाउंस कराया गया? खान साहब थोड़ी है कोई, ये खनसा है, खनसा। तो मुझे ये मेरी गलती नहीं है ये इनकी है। It's okay. हाँ जी, आपकी क्या ख्वाहिश है? एक्चुअली मुझे ना मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी हूँ ट्रेडिशनल ब्राइड्स को देख देख के, इतना उनको ब्राइट कर देते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन, रेड लिपस्टिक और ये सब। और मुझे अपने कपड़े भी जो बारात के हैं ये नहीं पसंद थे। मुझे बहुत ज़्यादा पेस्टल कलर्स की तरफ जाना था, लेकिन आपको पता है इन-लॉज वगैरह का वो। हाँ ना, दुल्हन लाल नहीं पहनेगी तो दुल्हन नहीं लगेगी। Exactly. ये आसपास के लोग तो सोचते हैं। मुझे जैसे आलिया और अनुष्का का लुक था, उन्होंने White और वो। सर्टन रखा हुआ था और सब वैसा लुक चाहिए, ये है मेरा। और तो आप करें क्या? तुमने तो लाल जोड़ा पहन लिया। मैं इसके लिए ज़्यादा फाइट नहीं कर सकी, लेकिन मुझे अपना जो लुक है वो उस टाइप का ही चाहिए था। और तुम्हें लगता है कि वो जो आलिया भट्ट का लुक है वो इस अटायर पे जो तुमने कपड़े पहने हैं कॉम्प्लीमेंट करेगा?
आई डोंट जो खानदान वाले तुम्हें सफ़ेद जोड़ी नहीं पहनने दे रहे, वो सॉफ्ट लुक नहीं करने दे रहे। हाँ बिल्कुल करेगा, बिकॉज जो ब्राइड होती है वो सिर्फ मेकअप से नहीं होती, उसका जोड़ा, उसकी ज्वेलरी, और प्लस व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर होल लुक, आपकी जो स्माइल होती है वो सब वो चार्म लाती है आपके फेस पे। लेकिन ये बेसिकली बच्चियों के साथ ज्यादती नहीं है कि अगर वो चाह रही हैं कोई और कलर पहनना, उनकी मर्जी नहीं सुननी चाहिए। कभी-कभार काश आपकी ये आवाज सारे वो लोग सुन ले जो बच्चियों को शॉपिंग पे ले नहीं जाते। करती, उनको दुल्हन रेड ही चाहिए यार, बारात है तो खुद red पहन लिया ना उन्होंने अपनी शादियों पर लाल, तो बच्ची की सुने यार, उसका मतलब लाइक अलग माइंड सेट है। क्या कहती हो तुम नादिया, इस पे जरा रोशनी डालो। बिल्कुल, मैंने तो अपनी शादी पे लाल नहीं पहना क्योंकि मुझे लाल जोड़े से सख्त उलझन है, सख्त उलझन। और ना मैंने लाल जो है वो कोई अपना लिपस्टिक भी लाल नहीं रखी। मेरा तो जोड़ा जो था वो पिंक एंड ऑरेंज एंड ग्रीन टाइप मेरा वो जोड़ा था। हाँ। तो लेकिन मेरी माँ की बस ये थी कि अच्छा कहीं तो लाल हो जाए, तो फिर वो मेरा जो टॉप था वो डबल शेडेड रेड से पिंक में जा रहा था, सिर्फ यहाँ हल्का सा रेड, अम्मी की ख्वाहिश के लिए, अम्मी की ख्वाहिश की खातिर। और उसके ऊपर भी इतना ज्यादा काम हुआ था कि वो रेड नजर ही नहीं आ रहा था। सो इट वाज लाइक यू नो कि मेरा तो बिल्कुल भी जोड़ा जो है वो लाल नहीं था, ना लाल लिपस्टिक थी। आई हैड अ पिंकिश लिपस्टिक एज वेल, क्योंकि मुझे लाल बिल्कुल भी नहीं पसंद था। कभी भी मतलब ब्राइड्स के लिए जब मैं शूट के लिए भी तैयार होती थी ना, आई यूज्ड टू हेट इट। मैं कहती थी कि वो फल्ला टू मच लग रहा है, टू मच। सो इस पे अम्मियों को बोलना चाहिए। अच्छा, मुझे पता है कि मेरे साथ ये होता है कि मेरी रुखसती जो है वो बहुत छोटी सी रुखसती हुई थी, तो मुझे ख्वाहिश, मुझे ना इंट्यूशन आ रही थी कि मैं अपने निकाह वाले दिन ना लाल जोड़ा पहनूं। अब निकाह वाले दिन लेकिन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि नहीं लाइट कलर पहनना है, तो मैंने फिर वो ऑफ वाइट और आइवरी सा कलर था वो चूज़ किया, लेकिन मेरी निगाह वही बार बार जा रही थी रेड मरून पे। तो मुझे ये था कि ये जो चीज़ है ना, ये स्टॉप, मतलब मेरी ख्वाहिश है, बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है कि अगर मैं उस वक्त वो रेड और मरून पहन लेती, क्योंकि मुझ पे डार्क कलर्स ज़्यादा सूट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता ना। मतलब मेरी वो ख्वाहिश रह गई दिल में, मेरी वो ख्वाहिश रह गई। तो मैं कहती हूँ हाँ सही बात यार, है, वैसे थोड़ी हो सकता है वो चीज़ नहीं हो सकती ना, वो जो मोमेंट वो। और अब तक मैं सच्ची बताऊं, मैं अब तक उस जोड़े को इमेजिन करती हूँ जो मैंने मिस किया था, और मैंने सोचा था नहीं लाल मरून तो रुखसती पे पहनना होता है। तो जो ख्वाहिश है ना आपकी, आई थिंक उसको पूरा कर लेना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, चलें लाल जोड़ा अम्मी सास की फरमाइश पे पहन लिया, ये मेकअप अपनी पसंद का करवाएगी। और बीनिश इसकी गारंटी ले रही है कि ये अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चलो ब्रेक के बाद देखते हैं क्या जादू चलाती है बीनिश। ये तो दिखाओ तुमने किया क्या है। हाँ, ये मैंने कर लिया। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ, रहने भी दें। ओके, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ आइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखिए, जो ख्वाब होते हैं लड़कियों के वो कुछ हद तक पूरे हो जाते हैं, और एक एक्सपर्ट उन्हें एक सही लुक दे देती है अगर वो उससे बहस ना करें, वरना वो जो सोच कर आए हुए होते हैं तो उससे पता नहीं क्या बन जाते। मेरी जो दुल्हन है मेहंदी की ब्राइड, वो क्या सोच के आई थी, मैं चाहती हूँ एक दफ़ा आपको वो दिखाऊं, और वो क्या एक्सपर्ट ने बनाई है वो भी दिखाना चाहूँगी। ज़रा दिखाएंगे प्लीज़। मेहंदी वाली जो थी, जिसको बहुत गोला गंडा मेकअप चाहिए था, जो चाहिए था वो दिखा दो ज़रा। उसको कितने कलर्स चाहिए थे आंखों पर। और जी, ये जो मेहंदी की तैयार हुई, ये देखिए, ये लुक चाहिए थी, उसको कलर्स चाहिए थे अपने चेहरे पर, और कलर्स दिए बीनिश ने उसको ज़रूर, लेकिन कैसे दिए हैं वो आप देखिए, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। आंखें बंद करो। अब वो कलर जो उसके दुपट्टे का कलर है वो बीनिश ने दिया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आंखों पर। हल्का सा कहीं टिंच तुमने पिंक का भी डाला है। यस, ज़रा आंखों पे आप देखेंगे तो वो ऐसी ब्लेंडिंग है कि वो पिंक किधर है, आंखें बंद करो, पिंक है ज़रूर उसकी आंखों में, लेकिन वो ब्लेंडिंग से इस तरह मर्ज किया गया है कि वो चीख नहीं रहा कि मैं पिंक हूँ, मैं टील ग्रीन या टील तो ब्लू। हमने क्या इनका जो है वो सारे अरमान पूरे किए हैं। जैसे इनकी तस्वीरों में आप देखें, इनकी दुल्हन के पास फ्लावर्स भी अगर लगे हम हुए दुल्हन हैं। दिखाते हैं तो दुल्हन का एक एक रंग चीख चीख के बता रहे कि मैं पीला हूँ, मैं नीला हूँ, मैं पर्पल हूँ, मैं पिंक हूँ, और लाइन भी है एक सफ़ेद।
सो अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ ये नीला पीलापन हो जाए और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब आप थोड़े ग्रूम हो जाएं तो आपको पता चले ये आपने क्या कर लिया अपने में। हमने इनका जो दुपट्टे का कलर है उसको अगर आप देखें तो ग्लिटर की फॉर्म में लगाया है, शिमरी ग्लिटर है और वो इतनी माइन्यूट सी है कि वो शिमर भी कर रही है बट इट हैज़ अ ग्लिटर टिंज इन इट, ताकि इनको थोड़ा सा जो एक ग्लैम इफेक्ट चाहिए था वो मिले। प्लस आंखों के अंदर हमने काजल डाला है बिकॉज शी हैज़ फुल साइज आइज़, तो जब फुल साइज आइज होती हैं तो काजल का मज़ा देता है। और न्यूड लिप्स रखे हैं, थोड़ा सा ब्रोंजी न्यूड रखा है बिकॉज आउटफिट इतना पिंक है। ये एक बहुत क्लासी दुल्हन लग रही है, एक बहुत स्टाइलिश दुल्हन लग रही है। कपड़े जो हैं वो गुलाबी हैं लेकिन चेहरा बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रलाइज किया गया है क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट होता है दुल्हन का। जी जी। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि उसने बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं तो अब माइयों की दुल्हन भी आ चुकी है हमारी। आ जाए जी। अब वो माइयों की दुल्हन का जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जरा दिखा दे कि एमन और मिनाल की पिक्चर माइयों की। अब मैं इसमें थोड़ी सी एमन चीज़ें की बताऊंगी पिक्चर। क्या। हाँ देखिए, एमन की शादी हुई थी आज से कोई कितने 7 साल पहले, 6 साल पहले, पता नहीं, मैं से समथिंग लाइक समवट टाइम वाला ये था। तो उस वक्त वाले हेयर स्टाइल के बहुत फैशन थे, ये बहुत ड्रामेटिक चीज़ें करना। अब बहुत आगे सॉफ्ट लुक, तो हमने इसको जो एक तो इसके इतने थिक बाल नहीं है कि हम इसको इतनी हैवी चोटी दे, फिर ये बड़ी उम्र की लगती ड्यू टू द रीज़न कि इसका हमने फेस कट को भी ज़रा कॉम्प्लीमेंट करना था। तुमने उसकी चुटिया का ध्यान रखा है लेकिन हाँ, चुटिया का ध्यान रखते हुए कर्ल्स को हमने ऐसा दिया कि हमने कर्ल्स थोड़े से आगे ऐसे दे दिए कि उसका एक क्यूटर लुक भी आ जाए, यंग भी लगे और इसका चेहरा जो है वो थोड़ा लंबा भी लगे। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने कर्ल नहीं दिया ये वाले बाल को, इसलिए कि अगर हम इधर कर्ल देते तो यहाँ पर इनके कर्ल का मसला ये आ जाता कि ये एकदम से ऊपर चला तुमने जाता। इतना अच्छा एक इशू उठाया है। मैं भी रिसेंटली एक माइयों में गई थी, वहाँ दुल्हन ने इसी तरह चुटिया बांधी हुई थी लेकिन उसने आगे के बालों को भी कर्ल दे दिया था और उसके आगे के बालों को कर्ल देने की वजह से यहाँ से वो गंजी गंजी नजर आ रही थी। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, पता है। हम यंग बच्ची लंबे बालों वाली, लेकिन उसका सारा लुक रूइन हो गया, इतना अच्छा मेकअप सब कुछ, लेकिन वो सारी गंजी गंजी नजर आ रही थी। अगर इसके बाल आगे से मजीद हल्के होते, वैसे हल्के हैं, मजीद हल्के होते तो हम इसको ये वाला हेयर स्टाइल भी नहीं बनाते, फिर हम क्या करते, ट्विस्ट करते। ओके, ट्विस्ट में चोटी बनाने में जो है वो ज्यादा बाल चाहिए होते हैं, ट्विस्ट में हल्के बालों में और आप हल्के बालों को वॉल्यूम भी दे सकते हैं उठा उठा। एग्जैक्टली, उससे वॉल्यूम भी आ जाता है। अच्छा, आजकल वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाले बाल भी नहीं चल रहे कि इतने उठे उठे, थोड़े स्लीक आ गए हैं, मजीद स्लीक आ गए हैं बाल। तुमने इसका चेहरा सिर्फ कॉन्टोर के जरिए कॉन्टोर नहीं किया बल्कि जो स्ट्रेट बाल तुमने दिए और जिसके चेहरे पे ये पड़े हुए हैं इससे इसका चेहरा कॉन्टोर किया है, दुपट्टे से किया है। सो ये 3-4 चीजें एक साथ हैं जो पूरा एक अटायर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, टीका बहुत अहम होता है। अच्छा, लड़कियां क्या करती हैं कि आपका अगर माथा बहुत बड़ा है तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा टीका आप जो है ना नीचे लगा सकते हैं। और ये जो गेंदे के फूल का टीका है, इसका बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छा लगता है ओकेजन वाइज, लेकिन ये है कि गेंदे के फूल को आप यहाँ ना लगाएं, थोड़ा सा ऊपर करें। और आजकल बड़े स्टाइलिश और अच्छे चपटे चपटे गेंदे के फूल हैं ना, एग्जैक्टली, स्लीक बाल वो वाले आप लगाएं। वो एक होता है गेंदे का फूल, एक तो वो बड़ा, उसके ऊपर वो मोतिया का फूल लगा देते हैं, वो इतना मोटा बड़ा अजीब सा लगता है और वो निकलने लगता है थोड़ी देर बाद और वो झड़े हुए होते हैं, झड़ जाता है, वो इतना बुरा लगता है, ग्रीन ग्रीन रह जाता है। एंड में वो मतलब बड़ी बुजुर्ग आते हैं, वो प्यार करती हैं खवातीन इस तरह, तो वो आके ऐसा ऐसा झड़ना बिल्कुल ही झड़ जाता है। तो टीका देखिए, इनका भी माथा बहुत बड़ा है तो मैंने क्या किया, टीके को थोड़ा सा ऊपर करा। अच्छा, और तुमने इसके थोड़ा चबीनेस कम करने के लिए तुमने साइड पे बाल भी डाले। बाल ये भी एक टिप है कि बाल आगे सामने पड़े होते हैं ना तो बिल्कुल चेहरे पे एक नजर नहीं जाती। थोड़ा आपकी चबीनेस या जो भी आपको जिससे होता है कि मैं बहुत मोटी ना लगूं, कि ये फ्लैट हो जाता है ना, ये चीज आ गई ना। जब आपने इसको नीचे यहाँ पे गिराया तो ऐसे आके लोग एक तरफ से दुपट्टे ने कवर कर लिया, एक तरफ से बालों ने कर लिया। एक और चीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी, दुपट्टे वाला। दुपट्टे में क्या होता है, खवातीन ज़्यादातर क्या करती हैं, बच्चियाँ आजकल यहाँ पे बिल्कुल बैक पे दुपट्टा ले जाती हैं तो वो दुपट्टा यूं हो जाता है। अब क्या होता है कि आपकी जो चीज़ आपने उसको जो लुक देना है दुपट्टे का, वो तो आपने आया ही नहीं, तो इसलिए हल्का सा मैंने इसका दुपट्टे को भी आगे ऐसे रखा कि वो भी जो है ना वो स्लीक और लंबा लुक दे। बिल्कुल। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। थैंक यू यार, तुम लोग अपनी प्रोफेशनल और इतना पढ़ाई करके जो तुम लोगों ने सीखा है वो तुम लोग यहाँ बता रहे हो। अच्छा, अब मैं यहाँ नादिया के पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि नादिया एक जुस्तजू में लगी हुई है
आपके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने या तो कुछ दिनों पहले पीलिंग कराई हुई होती है या उनकी डिफ़िकल्ट स्किन होती है, मगर जब ये चैलेंज आ जाता है ब्यूटिशियन के पास तो ब्यूटिशियन सब कुछ भूल के नादिया की तरह लग जाती है। नादिया, तुम मुझे बताओगे कि तुमने उसके लिए ये चैलेंज जो तुमने फेस किया है, ये इसके लिए तुमने क्या क्या जद्दोजहद की? एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मेरे तरफ से था वो ये था, क्योंकि वैनिटी में लिमिटेड चीज़ें होती है, सारी मेरे पास कलर्स जो सैलून पे होती हैं वो नहीं मेरे पास मौजूद थे, तो मेरे पास इतना डार्क वाला शेड नहीं था जो कि होना चाहिए था, जो कि मेरे पास सैलून में होता, यहाँ नहीं था। तो वो डार्क वाला शेड अगर सबसे पहले नहीं लगाएंगे, तो जब मैंने लेयरिंग करना शुरू की तो वो डार्क के ऊपर जब मैं वन टोन थोड़ा सा लाइटर का लगाती तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सही तरीके से सेट हो जाता। अब मुझे जो है वो 2-3 किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टिक भी लगाया, थोड़ा सा लिक्विड भी लगाया, इस तरीके से जब मैंने मिक्स एंड मैच किया, उसके ऊपर फिर मैंने पाउडर लगाया, फिर मैंने थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने के लिए हल्का सा तो जहाँ पे बेस फटने लगी। तो वो क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हुई भी है, एक्नी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इनकी स्किन में जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, और ये ऑफ कोर्स इस किस्म की डेफिनेटली सैलून के पास आती है ब्राइड्स, हाँ डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि सैलून में प्रोडक्ट्स की वैरायटी, कलर्स की वैरायटी ज़्यादा तो होती वहाँ है, वहाँ मैनेज हो जाता है। अच्छा, क्या गलतियाँ दुल्हनें करती हैं कभी जो तुम लोगों के सामने आके बैठती हैं कि वो आने से पहले वैक्स करवाई, फेशियल करवा के आ गई, अजीब सी क्रीमें लगा के आ गई, शैम्पू करके आ गई उसी वक्त फ्रेश? क्या डिफिकल्टीज एज ब्यूटिशियंस तुम्हें फेस करनी पड़ती है जो मेकअप करवाने वाले आते हैं? सबसे जो आई वुड से कि लाइक बुरी चीज़ होती है दैट इज़ कि अगर आपने बिल्कुल कभी भी जो है वो फेस वैक्स नहीं कराया है और फिर जो है वो आप फेस वैक्स कराते हैं, क्योंकि फेस वैक्स जो है अगर आपकी स्किन को छील दे तो उसमें भी जो है वो बेस नहीं टिकती है, उसमें आपके पोर्स खुल जाते हैं तो आपको दाने हो जाते हैं। जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो और ज़्यादा आपकी स्किन को इरिटेट करने शुरू हो जाता है। तो तुम्हारा ये कहना है कि जो दुल्हनें बनने वाली हैं उनकी डेट जब तय होती है वो अपने फेस वैक्स कराना शुरू कर दे ताकि उनको दुल्हन बनने से पहले पहले अब आइडिया हो जाए? हाँ, करा लो वैक्स। अगर ज़्यादा बाल आ रहे हैं तो उसको प्लीज़ आप हल्का सा उसका ब्लीच लेज़र करा लो या क्या? लेज़र तो लेज़र भी अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं बहुत पहले कराने वाली। शादी से पहले मैं कहती हूँ आप रिस्क ना लें चीज़ों पे। एक और चीज़ जो ख़वातीन, चाहे वो ब्राइड हो चाहे वो नॉर्मली जो है वो बाल बनवाने आए या मेकअप करवाने या पार्टी मेकअप, वो यूज़ कर लेती हैं प्रोटीन, और अक्सर आज प्रोटीन बालों के लिए ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट्स ले लेती हैं, खुद भी कर लेती हैं, और सैलून वाले भी कभी कहते हैं आप ये ट्रीटमेंट कराएं बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा कभी कभार, है ना? बिल्कुल। इसका मसला सबसे बड़ा ये आता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें होता है ऑयल, जिस तरह आप कुछ शैम्पूज़ भी होते हैं जिनमें ऑयल बेस होता है। तो क्या होता है कि जब वो ऑयल वाला लेकर, वो क्या होता है हल्के हल्के से ना ऑयली होती, फिर वो मुझे कहेंगे कि कर्ल्स देर तक टिके, तो हमें फिर पाउडर लगा लगा के उनको दोबारा से ड्राई करना पड़ता है और फिर हम यूज़ करते हैं। फिर अक्सर ख़वातीन कहती हैं कर्ल्स डालें, हमें सीरम यूज़ कर दें। कर्ल्स डालने से पहले अगर आप सीरम यूज़ करेंगे फिर भी हमें उसको जो है थोड़ा सा हार्ड करने के लिए स्प्रे लगाना पड़ेगा, केमिकल आएगा ही आएगा। तो मैं कहती हूँ अपने बालों को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ कर आएँ, हल्का सा कंडीशनर कर लें, बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें मत कर आएँ, वरना वो ऑयल आपके स्कैल्प पर भी रहेगा और बालों पर भी रह जाता है। चाहे आप वॉश भी कर लें क्योंकि वो है ही ऑयली वाले। सो एक तो आप लोगों ने बताया कि बेस मतलब मेकअप से पहले वैक्स नहीं करवा के आए, वैक्स पहले करवा लें। फेशियल्स भी जो हैं वो आपकी वैसी हैं कि जिसके अंदर स्किन आपकी इरिटेट होने का चांस है, तो वो भी ना कराएं। नॉट आप उसको कराएं कम से कम महीना पहले से शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि दुल्हनें हमेशा 2-3 दिन पहले जाती हैं, फेशियल भी करा रही हैं, वैक्स भी करा रही हैं, उनको लगता है कि 2-3 दिन पहले करा लें, फंस सकते हैं। बिल्कुल, और क्या चीजें जो ना करा के आए तुम्हारे वैक्सिंग, थ्रेडिंग टाइप, वही जो दोनों चीजें हैं। इवन थ्रेडिंग जो है आपके आईब्रोज के थ्रेडिंग के दौरान कट्स पड़ जाते हैं आईब्रोज पे, वहाँ पे भी जो है वो फिर आपका आई मेकअप नहीं रुक रहा होता है, ये एक बड़ा। आज नादिया तुम्हारी ब्राइड कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है ब्रेक में, वो रह जाएगा, हम तुम्हारी मेकअप देखने से महरूम रह जाएंगे। डॉल मेकअप वो फिर तस्वीरों में हो जाएगा। तो बता दी कि किस तरह से आपने जो है तुम पता है तुम तैयार कर दो। हाँ, मैं आखिर में प्रोग्राम वाइंड अप कर रही होंगी ना, टाटा कर रही होंगी, तो मैं डॉल मेकअप लुक दिखा दूंगी।
जो उसकी ख्वाहिश है, ठीक है ना? तुम अपना लगी रहो, करती रहो, मैं तुम्हें तंग नहीं करने वाली। तुम्हारी प्यारी सी Done. क्यूट सी ब्राइड तैयार हो बिल्कुल गई है। तैयार हो मैं कहती हूँ बच्चियों, कॉन्टूरिंग बस इतनी ही करवाओ कि जो तुम हो वो लगो। वो लगो। घर आओ तो अब्बू का है, मेरी बेटी का है, जिसकी माइयो है मेरी बेटी का है, मिल नहीं रही। नहीं, वो कहते हैं ये काला काला क्या लगा हुआ है? मैं इसकी कर सकती हूँ हेवी कॉन्टूरिंग भी, लेकिन पहचानी नहीं जाएगी यार, पहचानी नहीं जाएगी। क्यों और वो दुल्हनें बुरी अपनी शक्ल लगेगी चेंज फिर। हाँ, करती हैं? वो नजर आएगा फिर। देखिए ये कुछ टीवी शो नहीं है आपका, ये कोई आपका कोई ड्रामा नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। फिल्म में तो खैर बिल्कुल ही मेकअप नहीं होता, तो उसमें सीन ये होता है कि आपको जो है नेचुरल दिखाना भी है और तस्वीरें भी। तस्वीरों में आजकल सब कॉन्टूर हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट द पिक्चर्स। हाँ, सामने देखने में अच्छा लगे। अच्छा जी, अब हम ज़रा आ रहे हैं बीनिश की तरफ, और बीनिश ने ट्रेडिशनल जोड़े के साथ ऐसा मेकअप किया है जो कि एक मॉडर्न मेकअप भी है, जो दुल्हन को एक्चुअली चाहिए था। तो कम से कम वो इससे तो खुश हो गई कि मुझे सही है जोड़ा मेरी सास और अम्मी की पसंद का हो गया, लेकिन जो मेकअप है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ट्रेडिशनल जोड़ा है तो ट्रेडिशनल मेकअप ही होगा, नहीं। Yes. ऐसा तो कुछ नहीं है यार। Of course. किस किताब में लिखा है? तुम लोगों की किसी मेकअप किताब में लिखा है कि मॉडर्न जोड़ा है तो मॉडर्न ट्रेडिशनल मेकअप नहीं हो सकता, या ट्रेडिशनल जोड़ा है तो मॉडर्न मेकअप अच्छा, नहीं हो एक सकता? और मैं टिप देती हूँ जिसमें ये होता है कि जब जितना आपकी जो स्किन अगर डार्कर होगी उस पर मेकअप उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब कि आप लगा सकते हैं ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जितनी आपकी स्किन वाइट होगी तो आपको हल्का हाथ रखना पड़ता है। फिर मैं लिटरली टिश्यू बताया पे ना इसने अभी लगा कर फिर मैं चीज़ कर रही होती हूँ। उसमें हाँ। ये कि आपका जितना और ये कि जो पतले फेस है जिस तरह इनका, हाँ। तो इस पे आप जो है ना सॉफ्टर लुक जिस तरह बहुत बीनिश ने अच्छी दिया, लग रही बहुत हैं, अच्छा लगेगा। बहुत हाँ, आप अच्छी लग रही हैं। और ये देखिए नो Earrings, मेकअप लुक earrings. आया। अभी क्या रह गया? इयररिंग्स। इयररिंग्स। अब नो मेकअप लुक आ गया, ज्वेलरी भी खानदान की खुशी की पहन ली, जोड़ा भी खानदान की खुशी का पहन लिया, सबको खुश कर दिया। मगर मेकअप अगर अपनी मर्जी का है बच्ची का, सो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। सो जोड़ा आता है, बहुत अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि आपने लड़की को दिखाया भी नहीं होता। हाँ। ज्वेलरी ऐसी होती जो खानदानी चली आ रही होती, कम अज कम मेकअप आर्टिस्ट उसकी पसंद का कर लें। बिल्कुल ये कर है ना? सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये सारे जो कपड़े हैं जो आप देख रहे हैं दुल्हनों ने पहने हुए हैं, ये उज़ैर शाहिद ब्राइडल कलेक्शन की है, और ज्वेलरी जो है वो इम्प्रेशन ज्वेलरी बाय किरण राजपूत की है। मेरा जोड़ा मेरा अपना है बाय वाई निदा क्लोथिंग, और मेरी ज्वेलरी भी मेरी अपनी है। एक्सप्लेन द लुक थोड़ा बहुत। यार दिस इज सो नाइस, ब्यूटीफुल। जी, अब क्या? जी प्लीज एक्सप्लेन कर। ठीक है। अच्छा, इनका कम्प्लेक्शन जो उसको है सर पे दुपट्टा भी नहीं बनाना? मॉडर्न है ना? अबे ऐसा भी नहीं फ्री हो। अच्छा, दुपट्टा सास और वो भेज देंगी वापस। पिन, एक्चुअली पिन्स है, पिन्स नहीं है यहाँ पे। नहीं, दी तो है मैंने, ऐसे ही डाल दो, दे दी। डाल दो ओके, सर लो। पे। ओके, ओके, दुल्हन तो लगे, वो दुल्हन की बहन ना लगे ना। बेटा, मेकअप box भी ना गिरे, हल्का वरना है, सब pins गिर आके जाएंगे। सास इसी को बोलेगी तुमने तो मेकअप ऐसा किया है, दुल्हन की बहन बना दिया। अच्छा, ये देखो जिस तरह आगे दुपट्टा आ रहा है ना, इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा काम होता है। लड़कियां यहाँ बांध लेती हैं, वो काम नजर ही नहीं आता। मुझे तो अच्छा लगता है अच्छा, आगे यहाँ explain पर करो दुपट्टा। please। हाँ, बेसिकली हमने इनका थोड़ा बहुत स्किन में डिस्कलरेशन थी और हमने इनके कम्प्लेक्शन को चेंज नहीं किया है, टैन ही चल, रखा फिर दुपट्टा है, पीछे करो। टैन ही रखा है, और सिर्फ पतली वाली लैशेस लगाई हैं, क्योंकि जब आप नो मेकअप कर रहे होते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जितने लोग प्रोग्राम्स देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टिप है कि अगर आप नो मेकअप लुक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लैशेस जो हैं वो नेचुरल वाली इस्तेमाल करें, ना कि ब्राइडल है तो लैश बड़ी कर दी, वो पूरा नो मेकअप लुक किल हो जाता है। नो मेकअप लुक भी, और आंखें भी खुलती नहीं है यार। आंखों में हमने इनकी ब्राउन से डेप्थ दी है और हल्का सा गोल्ड का शिमर दे दिया है, ताकि यू नो थोड़ा सा एक ब्राइडल टच भी आ जाए। मतलब आई वुडंट से इट्स अ कंप्लीट नो मेकअप लुक, बट इट्स अ नो मेकअप लुक फॉर अ ब्राइडल। अ टिंज ऑफ ब्राइडल। हाँ, अ टिंज ऑफ ब्राइडल नो मेकअप लुक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपनी एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बताने का। जो डॉल मेकअप है नादिया हुसैन का, वो हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, क्योंकि वही वाली बात है, अभी ये चैलेंज है उसके लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब ज़रा बहुत बात हो गई मेकअप की, लेकिन मेकअप से पहले यानी आपकी स्किन की बात हो जाए, और उसको लेकर आई हैं सिरा असगर,
वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? कारा बोनिका, यस सही pronounce कर रही हूँ? कारा बोनिका। मैं आज जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आई हूँ वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आपको लगेगा कि वो सेम है लेकिन वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। सो कारा बोनिका के प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इनके प्रोडक्ट्स पे सेल्स चल रही है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे www.karabonica.com पे जाएंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट सेल्स हैं। अच्छा। सो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप इंस्टा पे इनकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं kara_bonica। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले इनकी एक वायरल, जैसे मैं कहूँगी वायरल प्रोडक्ट है, हर ब्रांड का एक वायरल प्रोडक्ट होता है, मुझे लगता है इनका वायरल प्रोडक्ट है मेल्ट अवे डबल क्लेंजिंग। ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो ब्राइडल मेकअप होते हैं ना, जो बहुत सख्त मेकअप होते हैं और वो बिल्कुल नहीं हटता, आपको लगता है लेयर्स पे लेयर्स, ये इससे यूं हट जाएगा। ये क्या है? इसकी सबसे अच्छी बात ये क्लेंजिंग है। आप समझ लें कि आपका जो भी डर्ट है स्किन पे, अब ये आपके हाथ की गर्माइश से मेल्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये आपने इतना लिया, हाँ। ठीक है, आपने इसको मेल्ट किया पहले, ओके, ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा स्क्रबी सा आपको फील हो रहा होगा हाथ से ही आप इसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो भी मेकअप है आपका थिक मेकअप, आपने उस पर अप्लाई करते जाना है। ठीक है, इस तरह मसाज की तरह। यस, आप मसाज करेंगी और फिर आपको फेस वॉश यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वैसे ही साफ़ हो जाएगा। ओह। ये आप देख रही हैं, जितने भी लेयर के मेकअप होंगे कभी ना, कभार सर्दी में दिल नहीं चाहता मुंह धोने का, अल्लाह के किसी ये। तरह ऐसे ही हो जाए ना। सो इट्स ऑल ओह गॉन। वाओ, सो अब जितना भी थिक मेकअप होगा ना, ये डबल क्लेंस कर देगा। मतलब आपको अंदर पोर से भी एक निकाल ही देगा। चीज़ से डबल क्लेंस हो जाएगी। जितनी डर्ट है, जितनी भी आपका मेकअप जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सब क्लीन कर देगा और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है ये स्किन के लिए बहुत लाइट वेट है। ठीक है, आपको स्क्रबी फील हो रहा होगा लेकिन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, आपकी स्किन के पोर्स को टेयर नहीं करेगा। So let's move on to the second product, which is their skin perfecting hydro essence. मैं गलत नाम ना ले लूँ। इस छोटी सी बॉटल के अंदर दोबारा बहुत से क्या- बताओगी क्या है? हाइड्रो स्किन परफेक्शन हाइड्रो एसेंस। Okay, इसके ये अंदर किस लिए? बहुत कुछ है। अच्छा। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर है नाइसिनामाइड 7%, हाइलुरोनिक एसिड 2%, प्रो विटामिन B5 और एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर। सारी चीजें मतलब आपको अलग अलग सारी लेने की चीज़ें। जरूरत तो है। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ये ट्रीट करेगा, ठीक है, डिस्कलरेशन को भी ट्रीट करेगा। ये आपने रात को लगानी है, ठीक है, और आपको जो इसका इफेक्ट होगा ना, वो आपको 4 से 5 हफ्ते में पता चल जाए। आप देख रहे हैं कितने पानी की तरह ये आप लगाएंगे और ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एज अ शील्ड आपकी स्किन के लिए होगा, कि मतलब कुछ भी हो जाए आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगा। जब आप सुबह धोएंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश फील करेगी, हाइड्रेटेड फील करेगी, जितने भी आपके पिंपल्स के मसले मसाइल हैं वो सब खत्म कर देगा। सो इट्स लाइक अ मैजिक इन अ स्मॉल बॉटल। अब आप देखिए इसके अंदर क्या क्या है, हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, प्रो विटामिन B5 एक्सट्रैक्ट्स है, सब कुछ है इस छोटी सी बॉटल के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मेन प्रोडक्ट विच इज़ द 2% BHA एक्सफोलिएंट। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्लीन स्वीप करता है। इसके अंदर है सैलिसाइलिक एसिड। ये एक ऐसा एक्सफोलिएंट है जो आपके पोर्स के अंदर जाता है, पोर्स के अंदर जाके अनक्लॉग करता है। हमारी पोर्स क्लॉग हो जाती है, निदा काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हमारी स्किन क्लॉग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर्ट होती है, तो उसको अनक्लॉग करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका बिल्कुल वाटरी है, जैसे आप देख सकती हैं, वाटरी टेक्सचर है। ठीक है, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में ना होते हैं बीन्स, जो आप कहते हैं कि वो आप स्क्रब करेंगे आपकी स्किन बेटर होगी, वो लेकिन माइक्रो टेयरिंग कर देता है आपकी स्किन के अंदर। हाँ। इसके अंदर ऐसा एक्सफोलिएंट है सैलिसाइलिक, जो कि आपकी स्किन की टेयरिंग नहीं करेगा, लेकिन यूं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जितने भी मसले मसाले वो सब डर्ट वगैरह यूं निकालेगा। आपको बिल्कुल भी यूं पकड़ के अपनी नाक को यूं घिसना नहीं पड़ेगा, इससे आपका सारा जो है ना कमाल हो जाएगा। ये भी मैं रेकमेंड करूँगी, वैसे आप नाइट में लगाएं, आप लगा सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि नाइट में लगाएं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो इन प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं www.karabonica.com पे जाके। अच्छा, अब मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी जो अब तक मुझे लगता है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। लिप एक्सफोलिएटर, मतलब लिप्स को हाइड्रेट रखना एक अलग बात है। टिंट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन लिप मास्क अब तक कोई नहीं लेके आया। ये लिप मास्क आपने रात में लगाना है। आप देखते होंगे अक्सर सेलिब्रिटीज़ या बाहर के मुल्कों में सेलिब्रिटीज़ वो लिप के शेप वाला मास्क लगाते हैं और अपनी लिप्स को थोड़ा प्लमी करते हैं। तो ये लिप मास्क इसीलिए है कि आपके जो लिप्स को है वो हाइड्रेट करेगा, वो पिंकर फील देगा, आपको प्लमी फील देगा। तो आपने रात में लगाना है, थोड़ा डेड स्किन भी डेड रिमूव स्किन निकाल देगा। और विंटर में कितने मसले मसाइल होते हैं कि भाई डेड स्किन लोग हाथ से ऐसे खींच रहे हैं। मैं तो यूं करके निकाल देती हूँ, बट एवर सिंस आई एम यूजिंग दिस इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। फिर इनके ना 2 टिंट्स है, लिप टिंट्स। सो ये एज अ बाम भी काम करेंगे और लिप टिंट भी काम करेंगे। ठीक है, ओके, ये रेड है और ये पिंक है। सो आप लगाएंगे तो टिंटी भी होगा और आपके जो होठ जो है वो सॉफ्ट रहेंगे, मतलब ब्रेक नहीं करेंगे और
ये चीज़ें होंगी। सी सही। यू सी दिस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू देयर कैरा बोनिका रेनेसांस मास्क। अच्छा, जिसको विटामिन सी सीरम सूट नहीं करता उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा एक्टिव विटामिन सी उन्होंने इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जिसे कहते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड डला हुआ है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं, इसके अंदर जियोड्री एसिड एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को जो है वो रिपेयर करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन को रिपेयर करेगी, आपके पिंपल्स वगैरह सबको दूर करेगी, आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगी, क्लीन करेगी। इससे आप पानी में इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी में आप बनाएंगे इसका मिक्सचर, या आप दूध में बनाएंगे, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, ठीक है। आप इसे बनाएंगे, आपने लगाया 10 मिनट के लिए लगाया, एज अ मास्क छोड़ दिया, आपने वॉश किया, लेकिन आपने घिस घिस के नहीं धोना, इसको बहुत प्यार से अपनी स्किन को ट्रीट करें। जितने प्रोडक्ट्स ये बहुत प्यार से बनाए गए हैं और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श फील नहीं करेंगे। सो ये उसके लिए है जो आप जैसे कह लें कि आप शादी प्रिपरेशन की बात कर रही हैं, तो आप ये पहले से करना शुरू करें, क्योंकि कोई भी चीज़ 4 हफ्ते 6 हफ्ते टाइम लेती है आपकी स्किन पे पूरा कारनामा दिखाने के लिए। सो आई थिंक ये आपने शादी से पहले, अगर आप शादी सीजन के लिए जा रहे हैं तो आप उससे पहले करें, वरना आप विंटर्स में तो करना ही चाहिए आपको। ठीक है। सो अब बात करते हैं इनकी फेशियल ऑयल की। ये फेशियल ऑयल जैसे आप बाहर के मुल्कों में सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं वेस्टर्न साइड पे, उनका जो फेस होता है वो बहुत शाइनी होता है और उन्होंने कुछ नहीं लगाया होता। ये वो फेस ऑयल है, मतलब आपने लगाया और आपने छोड़ दिया और आपकी नेचुरल, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ कि नेचुरल लुक आएगा, ये आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और ये देखिए आप, वो होते हैं ना जो यूं यूं लगा के छोड़ देते हैं और बिल्कुल आपसे बात कर रहे होते हैं कैमरे पे और बहुत शाइनी फील हो रहा था, दिस इज़ दैट फेशियल ऑयल। इसके अंदर कैरेट ऑयल भी है, इसके अंदर एक और ऑयल है जो मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। सो इन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आप रात में लगा के देती हूँ। हाँ, Yes. तुम जब तक ये आप रात में लगा के छोड़ देंगी, ठीक है। और इसको आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, बट आप नाइट टाइम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश फील कराएगा। ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ना अपने ऊपर लाइक फिल्टर सा किया हुआ है कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बड़ा अच्छा यस, आपने अपनी स्किन पे जैसे फिल्टर किया हुआ, एक शील्डिंग की हुई है। सो जब आप उठेंगे, इसका नाम क्या था? इसका नाम है फेशियल ऑयल है। फेशियल इसका फेशियल ऑयल है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी गुड। जैसे अब मैं जो हूँ वो सुबह अगर मैंने कोई वीडियो बनानी होती है ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ ये लगा लेती हूँ, तो मुझे कोई अपने मोबाइल पे फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आई लुक वेरी प्रिटी, आई लुक वेरी नेचुरल बाय वेयरिंग दिस ओनली। सो इनकी एक और प्रोडक्ट है विच इज़ देयर रिफ्रेशर, आप इसे मिस्ट कह लें, ठीक है। ये आप मेकअप से पहले प्रेप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मेकअप के बाद भी फिनिशिंग के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। अब मेकअप हुआ हुआ है और वो एकदम so fresh। और कभी कभार आपकी स्किन खिंच रही होती है ना अजीब मेकअप के अंदर। इतनी अच्छी स्मेल है, इतनी रिफ्रेशिंग स्मेल है। अगर आपको कभी लगे कि आपका मेकअप नहीं टिक रहा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका मेकअप पिघल रहा होता है, टिक नहीं रहा होता है, तो उसके लिए। और नेचुरली इसके अंदर गोल्ड पार्टिकल्स हैं, तो ये आपकी स्किन पे वैसे ही जाके वो जब एब्जॉर्ब करेंगे आपकी स्किन को बेहतर करेंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है निदा कि हमारी यहाँ से रेड स्किन होती है, तो इनके प्रोडक्ट्स हैं उस सारी चीज़ों को हील करते हैं। मेरे बाज़ दफ़ा से यहाँ रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, उससे स्किन मेरी बेहतर होती है। ऑब्वियसली आप पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, बट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। सो आपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है www.cara-bonica पे जाके, या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना है cara_bonica, और इनकी प्रोडक्ट्स पे चल रही है सेल। हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट सेल है, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा निदा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इनमें से फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी होगी? मुझे ना मेकअप रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कभी कभार बहुत सुस्ती होती है कि कौन जाए, सर्दी लग रही है उठ के जाए बाथरूम, और 3-4 प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं मेकअप क्लीन करने के लिए। और जो बच्चियां हैं ना, यंग टीनेजर बच्चियां, वो मेकअप में सो जाती हैं। अगर उनको जबरदस्ती पकड़ा के भाई चलो ये लो, एक ही चीज लगाओ और करो। हाँ, तो मैं पहले इसको यूज करने से पहले मैं क्या करती थी, पहले कोकोनट ऑयल लगाती थी, फिर मैं एक फेस वॉश लगाती थी, फिर मैं दूसरा लगाती थी, क्योंकि ऑयल इतनी जल्दी नहीं छूटता। बट जब से मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया ना, एक तो आपकी हाथ की गर्माइश से ही मेल्ट हो जाएगा। आपने अभी देखा मैंने लगाया, और क्योंकि हम वाइप्स जब लगाते हैं ना मेकअप उतारने के, घिसता है, स्किन घिसती, और ये अच्छा नहीं होता। एग्जैक्टली हम जो कहते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं वो आपकी स्किन को थोड़ा एक्सफोलिएट करेंगे, वो भी डैमेज कर देते हैं आपकी स्किन को। रोज तो नहीं कर सकते आप। इसके अंदर वो ऐसा एक्सफोलिएंट है जो मैंने आपको बताया है, साइलिसाइलिक, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, वो
खुद ब खुद आपके पोर्स को अनक्लॉग कर देगा। हाँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके पोर्स जो हैं जो क्लॉग हो चुके हैं मेकअप लगा के वो अनक्लॉग करेगा, डर्ट मूव करेगा। तो एक दफा रिपीट कर दो ना ऑर्डर करने का तरीका Yes. और डिस्काउंट का यस, तो इनके सारे प्रोडक्ट्स पे हैं डिस्काउंट कारा बोनिका के। डिफरेंट डिस्काउंट्स आप इनकी वेबसाइट पे जाएं www.karabonica.com पे, या इंस्टाग्राम पे जाएं kara_bonica और इनकी प्रोडक्ट्स को आप अवेल कर सकते हैं। मैं अगर अपनी सिर्फ लास्ट फेवरेट प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं करूंगी इनके फेस ऑयल, क्योंकि मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। थैंक यू सरा, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म करूं, वो जो चैलेंज एक नादिया हुसैन के पास था कि वो दुल्हन जिसकी स्किन चैलेंजिंग स्किन है, वो इनके दाएं हाथ का खेल है, रोज़ इनके पास अलग अलग किस्म की दुल्हनें आती हैं। आइए देखते हैं उसका फाइनल लुक का है। अभी भी बेचारी को हमने बहुत कम टाइम दिया है। नहीं बस हो गया। लिप ग्लॉस हो गया। बिल्कुल, सिर्फ मुझे जो है वो थोड़ा सा इसकी ग्लॉसी इसकी लिप्स कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारी ये जो ग्लास स्किन वाली ख्वाहिश थी तो पूरी हो रही है। या लेकिन शुक्र है तुमने सफ़ेद चिट्टा नहीं किया, जितना शेड ये कर सकती थी फिर भी बहुत किया है। बिफोर दिखाओगी प्लीज़? ये बिफोर बहुत प्यारी सी बच्ची है, सिर्फ स्किन थोड़ी सेंसिटिव थी जिसकी एक्चुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं फील हो रहा, लेकिन स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा, बहुत हमने नेकेड आई से देखा है तो, और माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी इनके। और मेरी तरफ से जो एक आई वुड से कमी थी वो ये था कि मेरे पास वो शेड नहीं था फाउंडेशन में, जो कि होना बहुत ज़रूरी है हर मेकअप आर्टिस्ट के पास। अब छोटी वैनिटी में वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था, लेकिन सैलून में जो हर मेकअप आर्टिस्ट को हम बताते हैं, जब मैं क्लासेस भी करती हूँ, कि आपके पास वैरायटी ऑफ शेड्स होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो लोग गोरा होना चाहते हैं ग्रे हुए बगैर, तो ये ग्रे मैं उनको नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कोई चिट्टा बेस नहीं लगाया, बिल्ड अप किया। बिल्ड अप करने में जो है वो इनको डेफिनेटली टाइम लगा, एंड ऑफ कोर्स केकी होने का ज़्यादा एक वो होता है खदशा था, लेकिन तुमने काफ़ी बहुत अच्छे से तुमने अपनी ड्यूटी निभाई है। और अगर ऑन स्क्रीन कोई देखेगा और हम पहले की पिक्चर ना दिखाएं, क्योंकि हम तो नेकेड आई से देख रहे थे, हमारी लाइटिंग इतनी अच्छी, स्किन वैसी अच्छी लगती है, तो अब आप मेकअप के बाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा केकी लुक नहीं लग रहा, जबकि स्किन चैलेंजिंग थी। थैंक यू सो मच नादिया। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ख्वाब वही देखें जो आपके ऊपर सूट करें, किसी और को देखकर आप अपने फीचर्स, अपनी बॉडी की अपनी फिगर, ये सब तो चेंज नहीं कर सकते। सो उसमें रहते हुए एक्सपर्ट्स की बात पे, जहाँ आपको लगता है कि एक्सपर्ट्स उस काबिल हैं जिनकी बात सुनी जाए, रिसर्च करके जाएं इस पर कि आपको जाना कहाँ है। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे। गुड मॉर्निंग।